जय हिंद साथियों, मैं अरविंद कुमार आपका एक बार फिर से अपने परिवार O2N सरकारी नौकरी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी मैथ सीरीज डे बाई डे चल रही है, यानी एक क्लास चैप्टर खल्लास, यानी एक दिन में एक चैप्टर हम 1.5 से 2 घंटे की क्लास में 1.5 से 2 घंटे की क्लास में हम पूरा चैप्टर खत्म कर देते हैं। और जैसे कि हमारे 2 चैप्टर हो चुके हैं, एक HCF LCM और एक सरलीकरण, और आज एक हमारा सबसे बड़ा चैप्टर है नंबर सिस्टम। तो जुड़े रहिए, बने रहिए, आज तक देखिए। इसमें सारे नंबर सिस्टम में जितने भी टॉपिक है वो सारे टॉपिक आज कवर करे गए हैं, और अपडेट क्वेश्चन, जितने भी अपडेट क्वेश्चन हैं पिछले 3-4 सालों में, वो सारे लिए गए, और वो सभी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ जोड़े जाएंगे, ताकि आपका पूरा जो चैप्टर है वो अच्छे तरीके से, कंप्लीट तरीके से आप कर सकें उसे। ठीक है, तो आइए अपने टॉपिक पर लौटते हैं। यानी संख्याएं। तो सबसे पहले जैसे हमारा नंबर सिस्टम टॉपिक है, तो नंबर सिस्टम जो चैप्टर है हमारा, उसके बारे में सबसे पहले हम संख्याओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, आइए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, क्योंकि संख्याओं के बारे में जानना बहुत जरूरी है, यानी नंबर्स। ठीक है, तो देखोगे ध्यान से कि जो नंबर्स हैं सबसे पहले बेसिकली वो 2 भागों में बांटे गए हैं। ठीक है, यानी कि 2 भाग कौन कौन से हैं? एक है भैया वास्तविक, जिन्हें हम नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं। संख्या रेखा पर जो नंबर लिखे जा सकते हैं उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है ना, वास्तविक संख्याएं। और इसी प्रकार दूसरे जो भाग में बांटी जाती हैं वो है काल्पनिक। क्या है भैया? काल्पनिक, जिसे हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर। और वास्तविक को बोलते हैं रियल नंबर। वास्तविक को बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, अब देखोगे आप सभी ध्यान पूर्वक कि इमेजिनरी जो नंबर होते हैं वो हमारे होते हैं, यानी कि जिसमें आयोटा होता है, इसे आई होता है, इस आई को बोलते हैं हम आयोटा। ठीक है, यानी किस तरीके का मिलेगा? जैसे कि a प्लस आई बी के रूप में मिलेगी हमें संख्या जो मिलेगी, यानी जैसे कि 4i या 5i, या बोल सकते हो आप रूट में -5, रूट में -5। ये जो सारे नंबर्स हैं ये हमारे क्या हैं? ये हैं हमारे काल्पनिक नंबर। ठीक है, अब वास्तविक संख्या में जो आते हैं, जिन्हें हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, वो सारे हमारे रियल नंबर होते हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हो कि जैसे कि 1, 2, 3, 2/3, 5, 7/3, √5, √3, √7, √4, ये सब हमारे क्या होते हैं? वास्तविक नंबर होते हैं। ठीक है, यानी एक तरीके से आप और क्या बोल सकते हो वास्तविक संख्याओं को, कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं, परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय सभी संख्याओं का जो मिलन होता है, जो सम्मिलित होता है, वो वास्तविक संख्याएं होती है। ठीक है ना, तो वास्तविक संख्याओं को 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, वास्तविक संख्याओं को 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो होता है परिमेय। क्या होता है? परिमेय, जिसे हम बोलते हैं रैशनल नंबर, जिसे हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। ठीक है, और इसी प्रकार एक होता है अपरिमेय। क्या होता है भैया? अपरिमेय, जिसे हम बोलते हैं इररेशनल नंबर। ठीक है, और जो परिमेय होते हैं वो हमेशा जो होते हैं वो P/Q के फॉर्म में होते हैं। बस कभी नीचे यानी हर में कभी हमारा Q का क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। बस Q क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। बाकी सारे नंबर्स हमारे क्या होंगे? परिमेय होंगे। ठीक है, Q इज नॉट इजिकल टू 0। Q कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? 0। ठीक है, यानी कि मैं बात करूं जैसे कि 1, 2, 5/3, 7/4, ये सब हमारे परिमेय संख्या है। 22/7 भी हमारी परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन यदि हम अपरिमेय की बात करें, यानी कि जिनके ज्यादातर मैक्सिमम रूट सॉल्व नहीं होते, जैसे कि यदि मैं √5 को सॉल्व करूंगा तो ये पॉइंट के बाद आता ही रहेगा, पॉइंट के बाद आता ही रहेगा। ठीक है, √5, √7, √13, इस तरीके के जितने भी हैं ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं। या 2/√3 की बात कर लूँ, ये भी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या की क्या पहचान है? कि कभी भी Q इज नॉट इजिकल टू 0। Q 0 नहीं होना चाहिए, मतलब हर में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब तुम कहोगे जी इनके बटे में तो कुछ भी नहीं है। इनके बटे में है, क्योंकि जिस संख्या के बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 होता है। उसके बटे में क्या होता है? 1। ठीक है,
तो ये परमित संख्याओं में बांट जाती है। अब परमित संख्याओं के भी यहाँ से बहुत सारे रूप बढ़ जाते हैं। परमित संख्याओं के यहाँ से दो भागों में बांट लो, ठीक है। जिन्हें हम परमित संख्या के दो भाग बोलते हैं वो होती है पूर्णांक। क्या होती है भैया? पूर्णांक, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक और दूसरे रूप में हम क्या बोल सकते हैं? दूसरे में बोलते हैं, एक दूसरा रूप है इनका अपूर्णांक। दूसरा भाग क्या है? अपूर्णांक संख्या, ठीक है। तो पूर्णांक संख्याएं और अपूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक क्या होता है? पूर्ण है जो अंक। देखो हिंदी के भी इसमें समास भी होता है पूर्ण है जो अंक। तो पूर्ण है जो अंक यानी पूरा पूरा जो अंक है, जैसे कि 2, 3, 5, 7, ये पूरे पूरे अंक हैं भैया। 2, 5, 7, 10, 100, 1000, ये पूरे पूरे अंक हैं, तो ये पूर्णांक हो जाते हैं। और इसी प्रकार हमारे ये हैं अपूर्णांक। अपूर्णांक में जो पूरे अंक नहीं होते, यानी कि जो पॉइंट में होते हैं, जो बटे में होते हैं, 1/2 बोल दो, या 3.5 बोल दो, या 3.25 बोल दो, या 4.27 बोल दो, ये होते हैं अपूर्णांक, ठीक है। ये क्या हो गया? अपूर्णांक, ठीक है। इन्हें हम दूसरे रूप में दशमलव भी बोल देते हैं, भिन्न भी बोल देते हैं, ठीक है। और पूर्णांक जो हमारे होते हैं वो 0, 5, 7, 10, 100 जो पूरे पूरे अंक होते हैं वे होते हैं हमारे पूर्णांक, ठीक है। अब देखोगे पूर्णांक से, तो पूर्णांक का है, पूर्णांक देखो, पूर्णांक के भी बहुत सारे रूप हैं। पूर्णांक के हैं यहाँ पे दो भाग, ठीक है। एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी जिसे हम बोलते हैं धनात्मक संख्या, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक, जिन्हें हम बोलते हैं इंग्लिश में पॉजिटिव नंबर, और पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोल सकते हो। और इन्हें बोलते हैं हम क्या भैया? धनात्मक होगी ना, इन्हें बोल सकते हो क्या? नकारात्मक बोलोगे? नहीं, ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलोगे? ऋणात्मक, ऋणात्मक, ठीक है। इन्हें बोलते हैं हम पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव। और इन्हें क्या बोलते हैं भैया? इन्हें बोलते हैं हम नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव, ठीक है। अब आप देखोगे कि एक ये धनात्मक हो गए, ये ऋणात्मक हो गए, एक बीच में होता है शून्य। एक बीच में क्या होता है? शून्य, जो उदासीन होता है, जो ना तो नेगेटिव चार्ज होता है ना पॉजिटिव, यानी कि ना प्लस का होता है और ना माइनस का। तो इसी प्रकार जब आप धनात्मक पूर्णांक में देखोगे तो एक से शुरू होते 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 ये जाते इन्फिनिटी तक, अनंत तक। इसी प्रकार जो शून्य होता है ये विदाउट चार्जेबल होता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। और ये जो ऋणात्मक पूर्णांक जो होता है वो होता है यानी माइनस इन्फिनिटी से लेकर डॉट 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 डॉट, यानी कि 7, 6 माइनस के, वो भी किसके? माइनस के 5, माइनस के 4, माइनस के 3, माइनस के 2, माइनस के 1 तक, माइनस के 1 तक, ठीक है। ये धनात्मक पूर्णांक हो गए, ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गए। अब आ जाते हैं धनात्मक पूर्णांक के भी भैया हिस्से हो जाते हैं, यानी कि एक ही लाइन में लिख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले आती है पूर्ण संख्या। क्या आती है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं क्या है भैया? जो जीरो से, यानी सारी की सारी संख्या पॉजिटिव वाली, यानी कि जो जीरो से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इंफिनिटी, ठीक है। इसी प्रकार अब एक होती है प्राकृतिक संख्या। सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल मैंने क्या कहा? सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सारी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं भैया? जो 1 से शुरू होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 इंफिनिटी तक। फिर भैया और इसके रूप हो जाते हैं, और क्या हो जाते हैं? विषम संख्या, ठीक है। सारी विषम संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या बिल्कुल बोल सकते हैं। यानी विषम संख्या क्या होती है? जैसे 1 जो 2 से नहीं कटती, 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट 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 इंफिनिटी, ठीक है। इसी प्रकार होती है भैया सम संख्या। क्या होती है? सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? सम संख्या जो 2 से कटती है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डॉट 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 इंफिनिटी, ठीक है। विषम होगी, सम होगी। इसी प्रकार होती है भैया भाज्य संख्याएं। आप कमेंट करके बताओगे सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? यानी भाज्य, यानी इन्हें बोलते हैं हम कंपोजिट। यानी कि सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करूं तो मैं 4, ठीक है। और आप कमेंट करोगे कि सबसे छोटी भाज्य यानी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या बताओगे आप, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या।
तो भैया 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा अगला बताओगे? 6 हो जाएगा। ठीक है, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 15। ये सारी क्या है? भाज्य संख्या। ठीक है, अब यदि मैंने जो क्वेश्चन पूछा था तुमसे, क्या क्वेश्चन पूछा था? सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 हो जाएगी, 9। और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। इसी प्रकार देखोगे, इसी प्रकार देखोगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या क्या होती है? देखो, भाज्य संख्या होती है जिसके गुणनखंड 2 से ज्यादा हो, यानी खुद से भी कटती है, एक से भी कटती है, और किसी अन्य नंबर से भी कटनी चाहिए, वो होती है भाज्य संख्याएं। ठीक है, और अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्याएं होती हैं जो खुद से कटती है और एक से कटती है। अभाज्य संख्या के ओनली 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है ना। और यदि अभाज्य संख्याएं हम बात करें तो कितने से स्टार्ट होती हैं? 2 से। 2, 3, 5, 7, 9 नहीं आएगी, 11 आएगी, और कितनी आ जाएगी? 13, 17, 19 डॉट डॉट। अभी नेक्स्ट पेज पे हम पूरी विषम संख्या अभाज्य संख्या लिखेंगे, तो भाज्य होगी, अभाज्य होगी। ठीक है, तो भाज्य संख्या की बात चल रही थी भैया। भाज्य तो आपको पता पड़ गई, लेकिन हमें अभाज्य संख्या बताओ जी। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का रोल देखो बहुत है। अभाज्य संख्या को पहले ध्यानपूर्वक देखोगे। अभाज्य संख्या सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी कि 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती है, देखोगे। यानी 2 से स्टार्ट होती है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ठीक है, 23, 29, 31, 37, 41, और भैया 43, और कितना आएगा? 47, 53, 59, 61, 67, और क्या आएगा बताओ? 71, 73, 79। ठीक है, 83, 87 तो कट जाएगी, 89, और 89, और क्या आएगी? 91 भी कट जाएगी, 92, 93 सब कट जाएंगी, 97। काउंट कर लो एक बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बनता है? यदि मैं 1 से 50 तक बोलूं, 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, तो आप काउंट भी कर सकते हो कितनी संख्या होती है? 15। ठीक है, यदि मैं आपसे बात करूं 1 से लेके 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, 1 से लेके 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, आप बोलोगे जी 25। ठीक है, काउंट कर सकते हो कितनी होती है? 25। ठीक है, अब 1 से 200 तक बताओगे मुझे, और 1 से 500 तक बताओ। 1 से 200 तक कितने हो जाएंगे बताओ? 1 से 200 तक होंगे भैया 40। 1 से 500 तक कितने हो जाएंगे? 95। ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन पूछने जाते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? वो है 2। ठीक है, अब बेसिक बेसिक क्वेश्चन मैं बता देता हूं। सबसे छोटी एक अंक की भाज्य संख्या है 2। यदि सम नॉर्मल पूछेगा तो 2 है, यदि सम भी पूछेगा तो मात्र 2। एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है। ठीक है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो विषम है वो कितनी है? 3। और एक अंक की सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या है? एक डिजिट वाली। एक डिजिट वाली क्या है? 7। यदि मैं कहूं 2 अंकों वाली सबसे छोटी भाज्य संख्या, 2 अंकों, जितने भी मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं इन्हें नोट कर लें अपनी कॉपी। ठीक है ना, क्या है भैया? सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी, सबसे छोटी समभाज्य संख्या, समभाज्य संख्या, समभाज्य संख्या क्या है? वो है 2। ठीक है, सबसे छोटी समभाज्य संख्या और सबसे छोटी विभाज्य संख्या। ठीक है, और यदि हम बात करें सबसे छोटी 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या, 2 अंकों की, 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या है, सॉरी भाज्य नहीं है, भाज्य, अभाज्य, 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 ये भैया अभाज्य।
ठीक है। और ऐसी 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या है भैया? 2 अंकों की 11। ठीक है। अब 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, अभाज्य, वो क्या है? देखो 2 अंकों की सबसे बड़ी 97। एक पूछा जाता है कि 3 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या, 3 अंकों की, 3 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या, 3 अंकों की, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य, अभाज्य। ठीक है, क्या आएगी भैया? 101। ठीक है, यदि 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होगी भैया? 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997। ठीक है, ये सारे पॉइंट लिख लेना। और ये 1 से 50 तक 15, 1 से 100 तक 25, 1 से 200 तक 40, 1 से 500 तक 50। ठीक है, अभाज्य संख्या का भैया खेल खत्म हुआ। आगे देखते हैं हम सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य यानी जिन्हें बोलते हैं हम को प्राइम। सहअभाज्य संख्या भैया ये होती हैं जिन 2 संख्याओं का में से एक होता है, यानी जिन संख्याओं का, जिन 2 संख्याओं का में से एक होता है। में से कितना होता है? में से एक होता है, में से एक होता है, यानी कुछ भी कॉमन नहीं होता उनमें, में से एक होता है। ठीक है, तो में से एक होता है भैया। तो बताओगे, जैसे कि मैं बोल दूं 2,7, इसमें में से क्या है? इसमें में से क्या है भैया? 1। ठीक है, इसी प्रकार यानी यदि मैं बोल दूं 5, ये भी क्या है? सहभाज्य संख्या। इन इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। ठीक है, और मैं बोल दूं यदि कि 10 और 11 बिल्कुल सहभाज्य संख्या है, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है? 1। दोनों में कॉमन क्या है? 1। ठीक है, तो सहभाज्य संख्या होगी। एक होती है युग्म अभाज्य संख्या, दोनों में अंतर समझना। युग्म अभाज्य संख्या, युग्म अभाज्य संख्या। ठीक है, युग्म अभाज्य संख्या होती है जो 2 क्रमागत अभाज्य संख्या होती है, 2 क्रमागत अभाज्य संख्या होती है। जैसे कि 2,3 दोनों बिल्कुल अभाज्य संख्या है, क्रमागत। ठीक है, जैसे कि मैं बोल दूं 5 और 7, बिल्कुल भैया ये हो जाएंगे बिल्कुल। ठीक है ना, और इसका मतलब क्या है? जिनमें में से एक होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? युग्म अभाज्य संख्या इन्हें बोलते हैं ट्वाइन प्राइम। क्या बोलते हैं? ट्वाइन प्राइम नंबर, ट्वाइन प्राइम नंबर। ठीक है, तो और क्या लिख सकते हो? और भी लिख सकते हो, जैसे कि 19 और नेक्स्ट क्या आएगा? 23। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो 19 के साथ में मैं क्या ले सकता हूं? 20 भी ले सकता हूं, क्योंकि दोनों में क्या है? दोनों में एक ही तो मैस है। इसका मतलब है एक मैस है, इसका मतलब है 2 क्रमांक। ठीक है, और जब अभाज्य की बात चल रही है तो ध्यान रखना, जो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या हमेशा 6n+-1 के रूप की होती है। अभाज्य जो नंबर होता है ना, अगर तुम्हें पहचान करनी है, मैं ये बोल रहा हूँ सारी संख्या इस रूप की नहीं होती, अभाज्य संख्या इस रूप की हो सकती है। ठीक है ना, 6n+1 यानी अभाज्य संख्या इस रूप की होती है, अभाज्य संख्या इस रूप की होती है भैया। ठीक है ना, होती है। ठीक है, तो सहभाज्य भी भैया आपका क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे। अब बताइए यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या होता है? यानी इकाई का अंक। पहले रूल समझ लो, फिर मैं सवाल है इसके बाद में बहुत सारे, और सवालों जैसे जैसे हम करते चलेंगे सारे अच्छे तरीके से खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना, इकाई का अंक ये क्या होता है भैया? यानी किसी भी संख्या है, जैसे कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है, यानी उसमें जो लास्ट का अंक जो होता है वो यूनिट डिजिट होता है। वो क्या होता है? यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। यानी जो भी होगा ये क्या होगा भैया? यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। ठीक है, अब इसके कुछ रूल हैं, इसके कुछ रूल रिवाइज कर लो, हालांकि आप सभी जानते हैं, लेकिन एक बार बहुत छोटे से हम देख लेते हैं। यदि 0 और 1 और भैया 5 और 6 इनकी कितनी भी घात हो, इनकी कितनी भी घात हो, इनकी कितनी भी घात हो, कितनी भी
घात हो, इनके कितनी भी पावर हो, इनका इकाई अंक यही रहेगा। इकाई का अंक, इकाई का अंक यही रहेगा। ठीक है, क्या समझाया? जैसे कि मान लो कोई नंबर है इस तरीके का, अब इसकी पावर है ये, ठीक है। अब इस 6 की मैंने बोला कितनी भी पावर से हमेशा यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 6 ही रहेगा। क्या रहेगा? 6। ठीक है। इसी प्रकार 4 और 9 के रूल है। 4 का रूल देखोगे, यदि 4 की पावर विषम है, यदि 4 की पावर क्या है, विषम, यानी 4 की पावर 1 रखोगे तो यूनिट डिजिट आएगा हमेशा 4। यदि 4 की पावर सम है, यदि 4 की पावर क्या है, सम, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6। इसी प्रकार 9 का रूल है मेरे भाई। 9 का क्या है, यदि 9 की पावर विषम है, 9 की पावर विषम है तो कितना होगा यूनिट डिजिट, 9। यदि 9 की पावर विषम है, 9 की पावर सम होगा, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा भैया, 1। तो देखो 4 का भी रूल क्लियर, 9 का भी रूल क्लियर, 0 का भी, 1 का भी, 5 का भी और 6 का भी। अब जो बचे डिजिट उनसे क्या होगा, उनके साथ क्या होगा, ठीक है, उनके साथ देखोगे तो नेक्स्ट देखोगे, जैसे कि हमारे कौन कौन से डिजिट बचे, 2 बच गया, एक 3 बच गया भैया, एक 7 बच गया, एक 8 बच गया। ठीक है, इनका क्या होगा, जैसे सपोज है ये है कोई संख्या, ठीक है, इसकी पावर है ये, ठीक है, तो हमें क्या काम करना है, जो लास्ट का डिजिट लेना है 2, और लास्ट के दोनों अंकों में हमें 4 से भाग करना है। लास्ट के दोनों अंकों में 4 से भाग करना है, और 4 से जब हम भाग करेंगे इसमें, तो जो रिमाइंडर बचता है, जो शेष बचता है, वो पावर हमें लेनी है। यानी 4 से मैं इसमें भाग करूंगा तो 11 बार जाएगा, 44 आएगा, 1 बचेगा तो 2 की पावर 1 हो जाएगी, और 2 की पावर 1 का मतलब कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, अगर पूरी संख्या कट जाती है, यदि पूरी संख्या कट जाती है तो फिर भैया क्या करोगे, फिर क्या करोगे, जैसे कि मान लो ये 44, 554 कुछ ले लो, ये है। यदि मैं 4 से भाग करूंगा, 4 से पूरी संख्या कट जाएगी, और जब ये 4 से पूरी संख्या कट जाएगी तो आप क्या करोगे, यानी 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 में का एक अंक 6। तो यूनिट डिजिट के भैया यही रूल है। ठीक है, अभी जब सवाल करेंगे ना कॉन्सेप्ट के साथ बहुत अच्छी तरीके से समझोगे। यूनिट डिजिट का इतना ही रूल है, अभी इसके सवाल आएंगे आगे, उनमें देखोगे आप किस तरीके से करेंगे। अब देखोगे नेक्स्ट है नंबर्स ऑफ जीरो, यानी नंबर्स ऑफ जीरो क्या होता है, जैसे कोई मैं संख्या लिख रहा हूँ, संख्या क्या लिख रहा हूँ, जैसे कि ये 10010, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ इसमें यूनिट डिजिट बताओ जी आप, मतलब यूनिट डिजिट नहीं सॉरी, जीरो, जीरो कितनी, देखो मैं आपको बता दूं, जब कोई भी आप नंबर लेते हो तो उसमें जो लास्ट में जो जीरो होती है वो हम काउंट करते हैं बस, जो बीच में जीरो होती है उन जीरो को हम काउंट नहीं करते। यदि मैं इसमें जीरो बताऊंगा तो इसमें कितनी जीरो आएंगी, 3 जीरो। ठीक है, कभी आप 1 2 3 4 5 कर दो, ये गलत होगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 3 जीरो। ठीक है, तो एक बात यह याद रखना कि जो भी हमें जीरो की संख्या बतानी है, जो लास्ट में आएंगी वो बतानी है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट यह याद रखोगे कि एक जो जीरो बनती है, 1 2 और 1 5 के जोड़े से एक जीरो बनती है, 1 जीरो। ठीक है, यानी 5 दूनी 10। अब यदि मैं इसमें क्या कितने भी 2 बढ़ा लूं, इसमें मैं क्या कर लूं, कितने भी 2 की मल्टीप्लाई कर लूं, हमेशा क्या होगी, एक ही जीरो आएगी लास्ट में, क्योंकि जोड़ा कितना है, जोड़ा 1 है, 2 का और 5 का। ठीक है भैया, अगर मैं मान लो 2 मल्टीप्लाई 5 है, अगर मैं अब इसमें 5 भी कितनी बढ़ा लूं तो भी हमेशा क्या होगी, एक ही जीरो होगी लास्ट में, लास्ट में एक ही जीरो होगी लास्ट में, क्योंकि जोड़ा कितना है भैया, एक, जोड़ा कितना है, एक। ठीक है, इसी प्रकार देखोगे तो ये हमारा क्लियर हो गया कि हम जोड़े हमारे डिपेंड करेंगे कि हमारी कितनी जीरो बनेगी, जोड़े डिपेंड करेंगे कि कितनी जीरो बनेगी। ठीक है, अब आप देखोगे कि अब मान लो 2 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2, एक जोड़ा बन गया, इसमें एक जोड़ा बन गया, 2 जोड़ा बन गए, तो इसमें कितनी जीरो आ जाएंगी, 2 जीरो। कितनी जीरो आ जाएंगी, 2 जीरो, 2 जीरो। ठीक है, इसी प्रकार यदि मैं देखूं
यदि मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 100 मल्टीप्लाई 1000, तो मैं क्या करूंगा, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, यानी 1 2 3 4 5, तो मल्टीप्लाई में 3 जीरो इसमें थी भैया और 2 जीरो इसमें थी, और 3 और 2 यहाँ पे आंसर में कितनी जीरो आ रही है, 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो गुणा में है हमारी जीरो काउंट होती है, मल्टीप्लाई में जीरो क्या होती है, काउंट होती है। तो 3 और 2 कितनी जीरो हो जाएंगे, 5 जीरो। ठीक है, अब जीरो को हटा के ये नंबर से भी आपको देखने, क्या ये नंबर जीरो तो नहीं बना रहे, ठीक है ना। जैसे कि मैं बोल दूं यानी 200 और गुणा 500, अब आप क्या करोगे, 1 2 3 4, आप तो सीधे सीधे बता दोगे 4 जीरो होगी इसमें, पर जो 4 जीरो है वो क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि 1 5 और 1 2 भी तो दिख रहा है हमें, और 1 5 और 1 2 एक और जीरो बना देगा, तो इसमें कितने जीरो हो जाएंगे, इसमें कितने जीरो हो जाएंगे, 5 जीरो। कितने जीरो भैया, 5। ठीक है ना, कितने, 5। ठीक है, अब इसी प्रकार आ जाओ जोड़ में। यदि जोड़ है 10 100 प्लस फिर है 5 0 0 0 0, यदि मैं इसको जोड़ूंगा इसमें आप बताओगे क्या रिजल्ट आएगा, 5 0 1 डबल, ये तो आएगा 50,100। तो अब देखोगे इसमें कितनी जीरो थी, 4 जीरो, इसमें कितनी जीरो थी, 2 जीरो। आंसर आ रहा है हमारा ये, आंसर में कितनी जीरो आएंगी, 2 जीरो। आंसर में कितनी जीरो आई, 2 जीरो। 2 शून्य तो आए, अब 2 शून्य, तो जोड़ का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि शून्य में यानी जोड़ में ऐड करते टाइम जिसमें कम जीरो है, जिसमें कम जीरो है वो आंसर, जिसमें कम जीरो होती है वो आंसर होगा हमारा। ठीक है भैया, क्लियर है, तो जिसमें कम जीरो वो आंसर हमारा। ठीक, तो नेक्स्ट देखोगे, अब एक देखोगे इसमें फैक्टोरियल। ठीक है ना, जैसे कि नेक्स्ट, अब ये जैसे कि मान लो 10 फैक्टोरियल, इस फैक्टोरियल का मतलब क्या है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि 10 की गुणा 1 तक करनी है, 10 गुणा 9 गुणा 7 गुणा, देखो 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब इन सब की गुणा करने के बाद में जब हमें जीरो बतानी, मैंने बताया था जीरो ज्ञात करने के लिए खाली हमें जोड़े पते होने चाहिए, जोड़े। तो आप क्या करोगे कि इसमें देखो दो तो बहुत सारे हैं, दो यहाँ भी है, दो यहाँ भी है, ठीक है ना, दो तो बहुत सारे हैं, दो भैया यहाँ भी है, ठीक है, दो यहाँ भी है, दो यहाँ भी है, दो यहाँ, तो हमें तो कम वाली संख्या, जोड़े में कम वाली संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो कम वाली क्या है, देखो सबसे 5 होते हैं इनमें कम, क्योंकि 5 5 अंक बाद होते हैं, एक इसमें 5 है, एक इसमें 5 है। तो किसी भी संख्या में जो फैक्टोरियल वाली होती है उसमें हम क्या करेंगे कि उसमें करेंगे हम कि उसमें 5 कितने हैं। ठीक है, तो अब 5 कैसे ज्ञात करेंगे, देखो यदि मुझे 10 में ज्ञात करने 10 में 5 कितने हैं, तो मैं 5 से डिवाइड करूंगा, 5 दूनी 10, अब भाग जाएगा नहीं तो 2 ही जीरो आएंगे इसमें। कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो, मतलब कितने हैं भैया, कितने हैं, 5 कितने इसमें, 2। इसी प्रकार यदि मैं कहने लगूं 80 फैक्टोरियल में बताओगे आप, तो 80 फैक्टोरियल में 5 से ही भाग करते जाओगे। ध्यान रखना पूरा पूरा नहीं काटना है हमें, हमें क्या करना है, खाली भाग देना है। 5 से काटोगे, 5 एकम 5 3 5 36 भैया, फिर 5 से काटोगे, 5 किया 15, अब भाग जाएगा नहीं, 16 प्लस 3 कर लोगे, 16 प्लस 3, 16 3 कितना आ जाएगा, 19। ठीक है, तो तुम्हारा नंबर ऑफ जीरो यहाँ खत्म हो जाता है भैया, मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बाकी अभी जब सवाल होंगे जब देखोगे। नेक्स्ट देखोगे क्या है, नंबर्स ऑफ फैक्टर। नंबर्स ऑफ फैक्टर क्या है देखोगे, जैसे कोई संख्या है, मान लो 12 है, ये किससे कटेगी भैया, ये 1 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी, 6 से भी कटेगी और 12 से भी कटेगी। ठीक है, यदि मैं इसके कुल फैक्टर ज्ञात करूं कितने आए, 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ फैक्टर कुल फैक्टर कितने आए, 6। कुल फैक्टर कितने आए, कुल गुणनखंड, ठीक है, कुल गुणनखंड जिसे हम बोलते हैं फैक्टर, कितने आएंगे, 6। यदि मैं सम गुणनखंड की बात करूं, यदि मैं सम फैक्टर की बात करूं, तो एक भैया ये सम, एक ये सम, एक ये सम, कितने आ जाए, एक ये भी तो सम है, तो 1 2 3 4, कितने आ जाएंगे, 4। यदि मैं विषम की बात करूं, तो विषम में भैया कितने आएंगे, एक ही आएगा और एक ही आएगा, विषम कितने आ जाएंगे, 2। ठीक है, यदि मैं अभाज्य की बात करूं, अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, अभाज्य में देखो क्या आएगा, एक ही तो आएगा, अभाज्य में क्या आएगा, एक ही तो आएगा। ठीक है, अब एक ये रहा,
दो तीन भी तो है, एक ही संख्या होगी, एक ही संख्या होगी। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे भैया, ये तो अभाज्य नहीं है, ये भी अभाज्य नहीं, ये भी अभाज्य नहीं, इसमें हो जाएंगे 2। ठीक है, तो इसी प्रकार जैसे कोई क्वेश्चन आ जाता है, मान लो 120 आ गया, ठीक है, मुझे इसमें गुणनखंड की संख्या बतानी है, तो इसमें क्या करोगे आप, इसे फिर इस तरीके से काटोगे, 2 से काटोगे 60 बार, 2 से काटोगे 30 बार, 2 से काटोगे 15 बार, फिर 3 से काटोगे 3 पंजे 15, फिर 5 से काटोगे 5 एकम 5। तो आप क्या करोगे, 120 को किस रूप में लिखोगे, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 और गुणा 5 की पावर 1, एक पावर हम लिखते नहीं। ठीक है, ध्यान से समझना, यदि कुल फैक्टर बताने, यदि कुल गुणनखंड बताने हैं हमें, कुल टोटल फैक्टर, तो क्या करोगे आप, इसमें सभी की पावर में एक एक प्लस करोगे, सभी की पावर में एक एक प्लस करोगे, 3 + 1 4, 1 + 1 2, और भैया एक न प्लस नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या करोगे, मल्टीप्लाई, इसमें 3 में 1 प्लस कर लिया, इसमें 1 प्लस करोगे 2 हो जाएगा, और इसमें भी 1 प्लस करोगे 2 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। ठीक है, इसके जो कुल गुणनखंड हो जाएंगे वो हो जाएंगे 16। यदि मैं सम गुणनखंड की बात करूं, यदि मैं सम गुणनखंड की बात करूं तो सम गुणनखंड कितने होंगे, मैं बता दूं आपको, जो सम की पावर होती है, जो सम की पावर होती है उसकी जितनी पावर होती है वही लेनी है हमें, इसकी 3 है तो भैया 3 लेंगे। ठीक है, और बाकी इनमें सभी में एक एक प्लस, एक इसमें प्लस 2 हो जाएगा, एक इसमें प्लस 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 दूनी कितने हो जाएंगे 12। ठीक है, यदि मैं विषम गुणनखंड की बात करूं, यदि मैं विषम गुणनखंड की बात करूं तो विषम गुणनखंड कितने आएंगे, तो आप कहोगे कि विषम में हम सम को तो बिल्कुल नहीं लेंगे, सम को तो बिल्कुल नहीं लेंगे, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो भैया क्या करोगे, यानी कि 1 कर 1 2 ये हो गया, और मल्टीप्लाई 1 कर 1 2 ये हो गया, 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4। यदि मैं अभाज्य गुणनखंड की बात करूं, यदि मैं अभाज्य गुणनखंड निकालने तो किस तरीके से करेंगे, यानी कि सभी की पावर प्लस, यानी कि 3 + 1 और +1, 3 और 1 4 और 1 5। ठीक है भैया, बात आई समझ में। नेक्स्ट देखोगे इसी प्रकार विभाज्यता के नियम। ठीक है, विभाज्यता के नियम और देखोगे, फिर उसके बाद में शेषफल प्रमेय और फिर हमारे क्वेश्चन स्टार्ट। तो विभाज्यता के नियम क्या होते हैं, यानी देखो 2 का रूल क्या है, यानी अंतिम अंतिम जो अंक है वो 2 से कटना चाहिए, अंतिम अंक क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, अंतिम अंक क्या हो, या तो 0 हो, या 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8। यदि किसी भी संख्या का अंतिम अंक ये है तो क्या हो जाएगा कि अंतिम अंक यदि ये है तो वो संख्या हमारी 2 से कट जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार अब देखोगे 3 का और 9 का, यदि संख्या के अंकों का योग, 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 अंकों का योग, यदि किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कट रहा है तो वो संख्या 3 से कट जाएगी, यदि 9 से कट रहा है तो वो संख्या 9 से कटेगी। ठीक है ना, यानी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कट रहा है तो वह 3 से कटेगी, और 9 से कट रहा है तो 9 से कटेगी। ठीक है, हमने 2 में क्या था, अंतिम नंबर, इसी प्रकार हम 4 में अंतिम 2 अंक चेक करेंगे, 4 में क्या करेंगे, अंतिम 2 अंक, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक चेक करेंगे कि वो 4 से कट रही है या नहीं कट रही। ठीक है, यदि वो 4 से कट रही है तो हमारी वो संख्या 4 से कट जाएगी, लास्ट के 2 अंक, जैसे कि कोई नंबर लिख लेते हैं हम, जैसे कि ये है। ठीक है, अब लास्ट के 2 अंक यदि 4 से कट रहे तो ये संख्या 4 से कट जाएगी। इसी प्रकार 8 में क्या होता है, 8 में अंतिम 3 अंक देखने पड़ते हैं भैया, 8 में अंतिम 3 अंक, यदि अंतिम 3 अंक किसी भी संख्या के 8 से कट रहे हैं तो वो संख्या 8 से कट जाएगी। इसी प्रकार 16, इसी प्रकार भैया 16 में क्या करोगे, अंतिम 4 अंक, अंतिम क्या होगा, अंतिम 4, अंतिम 4 अंक। ठीक है, तो देखो 2 का भी हो गया, 4 का भी हो गया, 8 का भी हो गया, 16 का भी हो गया, 3 का भी हो गया, 9 का भी। अब आ जाओ 5 पे, यदि किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0, अंतिम अंक 0 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से कट जाएगी। ठीक है,
अब 6 पे आ जाओ। 6 का क्या है, यदि वो संख्या 2 और 3 से कटती हो, 2 और 3 से कटती हो, 2 और 3 से भैया विभाज्य हो। अगर 2 और 3 से विभाज्य हो रही है तो वो संख्या 6 से कट जाएगी। ठीक है। 7 का रूल देखोगे, 7 का क्या होता है, 7 का थोड़ा सा कठिन है रूल। यानी कोई भी नंबर है, प्रैक्टिकल से समझाते हैं, जैसे कोई भी नंबर है उसका अंतिम अंक का दुगना करोगे, अंतिम अंक का दुगना, यानी 3 का दुगना कितना हो गया, 6। अब उस अंक को हटा उसमें से 6 घटाओगे, 34 में से 6 गई तो भैया 28। यदि वो संख्या कट रही है 7 से, यदि वो संख्या 7 से कट रही है तो वो पूरी संख्या 7 से भैया कट जाएगी। ठीक है ना। और एक और लॉजिक है, यदि कोई भी अंक 7 बार रिपीटेशन है, कोई भी अंक 7 बार रिपीटेशन है तो आप क्या करोगे, क्या होगा भैया, यानी कि वो संख्या 7 से भी कट जाएगी, कोई भी अंक। ठीक है ना। देखोगे, नेक्स्ट देखोगे, 7 का हो गया, 8 का हो गया, 9 का हो गया। 10 का तुम जानते हो, 10 का क्या होता है, अंतिम बस लास्ट अंक 0 होना चाहिए। अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0, अंतिम अंक 0। ठीक है। 11 का क्या होता है, 11 का संख्या के सम स्थानों का योग, संख्या के सम स्थानों का योग, सम स्थानों का योग, सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग, और विषम स्थानों का योग, विषम स्थानों का योग का अंतर, का अंतर या तो 0 हो या 11 होना चाहिए। ठीक है। तो वो संख्या 11 से कट जाएगी। इसी प्रकार आप आगे तक बना सकते हैं, जैसे 12 का है तो 12 जो संख्या 4 से 3 से कट रही होगी वो 12 से कट जाएगी। इसी प्रकार 15 का जो 5 से 3 से कट रही होगी वो 15 से कट जाएगी। ठीक है। इसी प्रकार 16, इसी प्रकार 18, इसी प्रकार 20। ठीक है ना। इसी प्रकार आप विभाज्य के बहुत नियम बना सकते हैं। ठीक है। आज जैसे कोई भी एक और रूल लिख लो, जैसे कि कोई भी 2 अंक रिपीटेशन है, ए बी और ए बी, जैसे कि मान लो 39 और 39, 2 अंक की कोई भी संख्या रिपीट है, ठीक है ना, 2 डिजिट रिपीट है, 2 डिजिट रिपीट है, वो हमेशा भैया 101 से कटेगी, 101 से कटेगी। क्या बताया मैंने, जब 2 अंकों की संख्या रिपीट, जब 2 अंक रिपीट हो, जो जब 2 अंक रिपीट, जब 2 अंक रिपीट करके 4 अंकों की संख्या बनाते हैं, 4 अंकों की संख्या बनाते हैं तो वो संख्या 101 से विभाजित होगी, 101 से विभाजित होगी। ठीक है। 101 से विभाजित होगी। क्लियर है भैया। इसी प्रकार 2-3 लॉजिक और लिख लो, मैं बता देता हूं। यदि कोई भी संख्या है, ये तो समझ गए ना आप, यदि मान लो मैं कोई भी नंबर लेता हूं, मान लो 49, तो ये हमेशा भैया 101 से कटेगी। अगर मान लो ये 3 बार रिपीटेशन है, 49, तो फिर भैया किससे कटेगी, बताओ, फिर किससे कटेगी, यानी कि 101, फिर 01, फिर इससे कटेगी भैया। यानी इसी प्रकार ये बढ़ती चली जाएगी, 2 डिजिट रिपीटेशन है, इसी प्रकार ये बढ़ती चली जाएगी। 2-3 और लिख लो, 2-3 पॉइंट क्या लिखोगे कि जैसे कि कोई भी नंबर है मेरा, जैसे मान लो 24 है, ठीक है। अब जैसे और कुछ ले लो, 24 ले लो, कोई नहीं, 42 है, 42 के अंक पलट दो, 42 के अंक पलट देंगे तो कितने हो जाएगी, 24। अब इन दोनों का अंतर कर लो, इन दोनों का अंतर कर लिया, यानी 12 में से 4 गया भैया 8, और 3 में से 2 गए 1। तो जब कोई भी संख्या है, इसका लॉजिक क्या बना, मैं लिख देता हूं, कोई भी संख्या, यानी कोई भी संख्या जब उसके अंक पलट दिए जाते हैं और जब उसका अंतर किया जाता है तो वो हमेशा 9 से डिवाइड होगी भैया। कितने से डिवाइड होगी, 9 से कटेगी। और एक और लॉजिक लिख लो इसी में, जब कोई भी संख्या और उसके अंक पलट दिए जाएं और जब वो जोड़ दी जाती है, जब वो जोड़ दी जाती है तो वो कितने से डिवाइड होगी, हमेशा 11 से, यानी 4 और 2 6 और 4 और 2 6। ठीक है ना। वो हमेशा कितने से डिवाइड होगी, 11 से। जब कोई भी संख्या 2 अंक की संख्या है, उसके फिर अंक पलट दो और उनको जोड़ दो तो 11 से डिवाइड होगी। अगर उनका अंतर करोगे तो वो कितने से डिवाइड होगी, कितने से, यानी 9 से। ठीक है।
नेक्स्ट शेषफल में क्या है भैया, जैसे कि कोई भी संख्या है 5 और मैंने इसमें 2 से भाग करा तो इसमें शेष कितना आएगा, शेष कितना आएगा भैया, शेष आएगा इसमें 1। यही हमें निकालना होता है। लेकिन इस तरीके से नहीं, सवाल आते हैं थोड़े बेहतरीन सवाल, जैसे कि 5 × 9 × 15 × 17 और हमें 2 से भाग करना है तो शेष क्या आएगा, इस तरीके के सवाल आएंगे। अभी मैं करवाऊंगा जब अभी स्टार्ट होंगे क्वेश्चन। तो देखो 2 से इसमें भाग करूंगा प्लस 1 शेष बचा, 2 से इसमें भाग करूंगा तो भी प्लस 1 शेष बचा, इसमें भाग करूंगा तो भी प्लस 1 शेष बचा, इसमें भाग करूंगा तो एक एकम एक एकम एक एकम एक, तो एक ही शेष आएगा। कितना शेष आएगा, एक ही। ठीक है, इसी प्रकार मान लो 17 × 18 मल्टीप्लाई मान लो 21 और 4 से भाग करना है, 4 चौके 16, एक शेष बचा, 4 चौके 16, 2 शेष बचे, 4 पंजे 20, एक शेष बचा, 2 एकम 2, 2 एकम, इसमें कितना शेष आएगा, 2। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, मैंने जस्ट अभी बताई थी आपको 3 अंकों। और मैं आपको बता दूं ये जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं ये सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, यानी जो आए हुए एग्जाम्स। ठीक है ना, तो देखोगे 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, आप बताओगे 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी नहीं सबसे बड़ी, सबसे बड़ी बताइए भैया, सबसे बड़ी संख्या बताओगे तो बताओ क्या है, मैंने लिखवाई थी, क्या लिखवाई थी, 997। 997। अब आप बताओगे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आप बताओगे 101। मुझे बताओगे आप 2 अंकों की सबसे बड़ी, ये 3 अंकों की सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी 3 अंकों की, 3 अंकों की सबसे बड़ी। और ये भैया 3 अंकों की, 3 अंकों की सबसे छोटी, 3 अंकों की सबसे छोटी। ठीक है, अब मुझे बताओगे 2 अंकों की सबसे बड़ी, भैया 97। ठीक है, अब मुझे बताओगे 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11, बताओगे 11। अब मुझे बताओगे 1 अंक की सबसे बड़ी, आप कहोगे जी 7। और मुझे बताओगे सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, यानी आप बताओगे 3। अगर सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। ठीक है, इसी प्रकार एक सवाल के साथ में और कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते चलो, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा भैया, डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सबसे छोटी 3 अंक के प्राइम नंबर और सबसे बड़ी का योग 3 अंकों की चाहिए। ठीक है, तो देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या भैया मैंने बताई थी अभी 3 अंकों की 101, और सबसे बड़ी है भैया 3 अंकों वाली, 3 अंकों की संख्या का योग, और दोनों कैसी, प्राइम यानी अभाज्य, कैसी, अभाज्य। तो सबसे छोटी होगी ये, मतलब 3 अंकों की, 3 अंकों की, 3 अंकों की सबसे छोटी, 3 अंकों की सबसे छोटी क्या होगी, 101। और 3 अंकों की सबसे बड़ी भैया, 3 अंकों की सबसे बड़ी 997। जोड़ लो, 7 और 1 8, 9 9 और 1 भैया 10, 1098। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे भैया, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। देखो मैंने अभाज्य संख्या बताई थी आपको कि 6n + 1 और -1 के रूप की होती है। ये अच्छा, ये एक्सप्लेन करके नहीं बताया, मैं बताऊँ आपको। जैसे मान लो 37 अभाज्य संख्या है, आप जानते हो, तो 6 से भाग करो, इसमें 36 + 1 आएगा 37, और कोई ले लो 29 ले लो, 6 पंजे 30, 1 कम आएगा। ठीक है, 47 ले सकते हो, 6 48, 1 कम आएगा। तो हमेशा इस रूप की होती है। ठीक है, तो इसमें 6 से भाग करेंगे हम। और एक और है, ये 2 पॉइंट है अभाज्य निकालने के, एक तो ये पॉइंट है और एक दूसरा पॉइंट है डिविजिबिलिटी का, यानी विभाज्यता का। दूसरा पॉइंट विभाज्यता का कैसा है, मान लो हमें क्या लगाना है कि मान लो 97 हमारी अभाज्य संख्या है या नहीं, और 6 वाला रूल हमारा बैठ नहीं रहा, 4 ऑप्शन में बैठ रहा है सपोज दैट। तो फिर आप क्या करोगे कि इसका स्क्वायर ढूंढो, इसके आसपास का, इसके आसपास का हमें मिल गया 100, और 100 का वर्गमूल कितना होता है, 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। अब इससे छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या वो लिखनी है तुम्हें, 2 3 5
2 3 5 7। ठीक है, जिसका भी वर्गमूल था उससे छोटी अभाज्य संख्या लिखनी है तुम्हें, और फिर आप क्या करोगे, उनसे चेक करोगे कि ये कट रही है नहीं। क्या 2 से कट रही है? बिल्कुल नहीं कटेगी। 3 से कट रही है? नहीं कटेगी। 5 से कट रही है? नहीं कट रही। 7 से कट रही है? बिल्कुल नहीं कट रही। और जब 7 से नहीं कट रही तो किसी से भी नहीं कट रही, तो भैया ये अभाज्य संख्या है। ये 2 रूल है अभाज्य संख्या के चेक करने के। अब इसी प्रकार आप चेक करोगे, यदि मैं 6 से भाग करूं तो देखो 6 दूनी 12, 3 37, 6 छंग 36, 1 बच गया, 6 दूनी 12, 1 कम है। इसमें भी 6 का रूल लागू बैठ रहा है। इसमें चेक कर लो, इसमें इतना बैठ रहा, वो कह रहा है अभाज्य संख्या नहीं है, तो अभाज्य संख्या। तो 6 दूनी 12, 2 27 और 6 चौक 24, 3 31, 6 पंजे 30, 1 प्लस बैठ रहा है, इसमें बैठ रहा है, तो फेल हो गया। तो 6 वाला नियम ये क्या है, ये बैठेगा तो सही, लेकिन मैंने क्या कहा, अभाज्य संख्या इस रूप की होती है, सभी संख्या इस रूप की नहीं हो सकती। ठीक है, तो देखो फिर डिविजिबल काम आता है हमारा, डिविजिबल तो जैसे कि पहला ऑप्शन है हमारा, पहला ऑप्शन है 12 से 71। तो मैंने क्या बोला, इसमें भैया वो ले लो कि इसके आसपास का वर्गमूल, हमने ले लिया 1225, कम का भी ले सकते हो, ज्यादा का भी, कोई दिक्कत नहीं है। 1225 1225 नहीं, सॉरी 1235। 1235 कितने का भैया, आप कहोगे जी 35। ठीक है, तो अब इससे छोटी अभाज्य संख्या लिख लो सारी। 35 से छोटी यानी 2 भी आएगी भैया, 3 भी आएगी, 5 भी आएगी, 7 11 13 17 19 23 29 और 31। तो इनसे चेक कर लो, वो कह रहा है अभाज्य संख्या नहीं है। अगर इनमें से किसी से भी नहीं कट रही तो अभाज्य संख्या, अगर किसी से भी कट रही होगी, किसी से भी कट रही होगी तो ये अभाज्य संख्या फिर नहीं। 2 से कट रही है? नहीं कट रही। 3 से, 7 और 1, 7 और 3 10 नहीं कट रही। 5 से बिल्कुल नहीं कट रही। 7 से, 7 एकम 7, 5 नहीं कट रही। 11 से 121, 6 61 नहीं कट रही। 13 से, 13 दहाम 130 यानी 13 निम्मा 117, 10 101 बिल्कुल नहीं कट रही। 17 से, 17 छिक्को 102, 17 सत्ते 119, 8 81 बिल्कुल नहीं कट रही। 19 से, 19 से भी नहीं कट रही। 23 से, 23 दूनी नहीं कट रही, इससे भी भैया, इससे भी नहीं कट रही। ये कटेगी 31 से, 31 से कट रही है, देखो। ठीक है, 31 से इसमें भाग कर लो, कितनी बार भैया, 4 से, यानी 4 एकम, 31 का 4 में कर लो, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 127 है। 31 से जब मैं इसमें भाग करूंगा तो 31 चौके 124, 124 कितने बचे, 3, फिर 31, फिर 31 एकम 31, तो ये भैया 31 से कट गई। ये जो वाली संख्या है 1271 31 से कट रही है, तो ये तो जब कट रही है तो ये भाज्य संख्या है। ये क्या है, भाज्य संख्या है। हमें क्या चाहिए, हमें अभाज्य नहीं होनी चाहिए, मतलब अभाज्य नहीं होनी चाहिए, हमें भाज्य ही तो चाहिए। तो ये भाज्य ही तो हुई, तो ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। ठीक है भैया, नेक्स्ट देखोगे, कौन सी संख्या अभाज्य है, कौन सी संख्या भैया अभाज्य है, देखोगे। यानी पहले वही वाला लॉजिक लगा लो, 6n वाला, 6n प्लस माइनस 1। ठीक है, 6 से भाग कर लेते, 6 से भाग करोगे भैया अभाज्य संख्या है। 6 दूनी 12, 2 24, 6 चौक 24 बिल्कुल ठीक है। 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, 6 छंग 36, 1 से बच रहा, बिल्कुल इज द राइट ऑप्शन। इसमें भी चेक कर लियो, इनमें तो ना कट रही, कभी हो सकता है ना रूल ना लगे। देखो 6 दूनी 12, 2 24, 6 चौक 24 बिल्कुल ना जाने की 0, 6 छंग 36, 3 33 नहीं कटेगी। 6 दूनी 12, 2 बज के 24, 6 चौक 24, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 4 45 नहीं कट रही है, मतलब एक कम या ज्यादा रहना चाहिए, है ना। 6 दूनी 12, 2 24, 6 चौक 24, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 नहीं, तो भैया ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, 40 और 50 अंकों के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, बताओ कमेंट करके। 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, एक होगी 41, एक होगी 43 और एक होगी 47, और तो कोई नहीं है मेरे हिसाब से। 41 43 47, तो भैया कितनी संख्या होगी, 3। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, भैया इसके ऑप्शन गलत थे, मैंने ये बाद में करें। के स्क्वायर प्लस 3, यानी के स्क्वायर प्लस 3, और एक तो संख्या ये है और एक है के क्यूब प्लस 5। ठीक है, अभाज्य संख्याएं ये दोनों कैसी संख्याएं, ये दोनों है अभाज्य संख्याएं। तो के का मान, के का मान क्या होगा, यानी के का मान क्या होगा,
तो देखो इसमें तो ऑप्शन ऑप्शन से हो गए, ऑप्शन रखो। यदि मान लो मैं 3 रखता हूँ, 3 3 9 9 3 12, ये तो भाज्य होगी, हमें तो अभाज्य चाहिए। ठीक है, 7 रख लो, 7 7 49, 49 प्लस 3 52, 52 भी भाज्य है। तो ऑप्शन ए रखना, 2 रखना, 2 रखोगे तो 2 की पावर 2 प्लस 3 और कॉमा इसे देख लो 2 की पावर 3 प्लस 5, तो ये कितना हो जाएगा भैया, 2 दूनी 4, 4 और 3 7, बिल्कुल जी अभाज्य संख्या है बिल्कुल। और इसे और चेक कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 5 13, बिल्कुल दोनों ही अभाज्य संख्या हैं, दोनों दोनों कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे 3 संख्याएं जो एक दूसरे के सहभाज्य हैं, ऐसे हैं कि पहली 2 का गुणनफल 391 और अंतिम 2 का गुणनफल 943 है, और मध्यम संख्या ज्ञात कर। देखो 3 संख्याएं ए बी और सी। अब यदि पहली 2 का गुणनफल करें हम, ए गुणा बी का गुणनफल करें हम, तो ए गुणा बी का गुणनफल है 391। ठीक है, अब अंतिम 2 का गुणनफल बी और सी का गुणनफल, ठीक है, बी और सी का गुणनफल 943। ठीक है भैया, तो और मध्यम संख्या क्या होगी, और मध्यम संख्या क्या होगी, तो इसे काटो, देखो कितने से कटेगा, कटेगा तो सही किसी ना किसी से। 17 17 दूनी 34, 5 51, हाँ 17, 17 से इसे देखो, 17 से यानी कि 17 से नहीं कट रहा होगा, फिर तो 23 से कटेगा फिर ये। देखो इसे काटो, इसमें कुछ कट रहा होगा जरूर, इन दोनों संख्याओं को काटो, इसे काटो भैया, 17 इक्यावन, 17 चौका 68, 17 पंजे 85, 85 यानी कि 9 और 93, 17 से तो नीचे वाली नहीं कटेगी, फिर 23 से कटेगी। देखो मैं बता देता हूँ, 23 से कटेगी भैया, 23 एकम 23। ठीक है, कितने बचे, 9 और 6 15, 51। ठीक है, और 23 से 51, ये 23 से काट लिया हमने। अब इसे भी देखो, ये 23 से कट रही होगी कुछ ना कुछ, तो ये 23 से कटेगी भैया, 23 का 92, 2 फिर 23 एकम 23। ठीक है, देखो 23 से ये भी कटी, 23 से ये भी कटी, 23 से भैया बिल्कुल ये भी कटी, 23 से ये भी कटी, तो 23 इस 20 में भी है, 20 में भी है, मैंने 23 से ये भी काटी, 23 से ये भी काटी, तो 20 में भी 20 में भी, तो 23 तो होगी बीच की संख्या, और पहली होगी 17 और दूसरी होगी 41। दूसरी कितनी होगी, 41। तो भैया ये पहली संख्या होगी अभाज्य, ये दूसरी अभाज्य संख्या, तीसरी अभाज्य संख्या। उसने कौन सी पूछी है, मध्य संख्या पूछी है, मध्य। तो मध्य कितना हो गया, 23। मध्य कितना हो गया, 23। बताओ कोई दिक्कत हो किसी प्रकार, तो 23 इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे, मान लीजिए ए और बी 2 संख्याएं, जैसा कि ए और बी माइनस ए सहभाज्य है। ठीक है, बी और बी प्लस ए क्रमशः सहभाज्य है। ओहो, तो वो कह रहे हैं जी ए और बी माइनस ए ये कोप्राइम है, सहभाज्य है, कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब मैंने क्या बताया, जिनका में से एक हो। और फिर आगे कह रहे हैं बी और बी प्लस ए ये भी कोप्राइम है जी। तो सत्य कौन सा है, बी इज प्राइम, ए एंड बी आर कोप्राइम, ए इज प्राइम, ए एंड बी आर नॉट कोप्राइम। तो देखोगे ए और बी कोई सी भी ए और बी कोई संख्या मान लो। ठीक है, देखो मैं बता दूं, सहभाज्य संख्या कई तरीके की होती है। ठीक है, क्या कैसे, एक तो दोनों ही अभाज्य हो, दोनों अभाज्य भी हो सकती है। ठीक है, एक ऐसे भी हो सकती है, एक 2 हो और एक क्या हो भैया, यानी कि 2 अभाज्य 2 7 अभाज्य। एक हो जाएगी जैसे कि 4 और 5, ये भी अभाज्य है, लेकिन ये भाज्य है, ये अभाज्य है, लेकिन वैसे सहभाज्य है क्योंकि में से एक है। ठीक है, एक दोनों में भाज्य हो सकती है, 5,7 क्रमागत। ठीक है, तो कोई भी एक 4 7 भी हो सकती है, तो इनमें से कोई सी भी उठा लो। मान लो 4 7 उठा ली हमने, ए 4 होगी, नहीं ए 4 होगी और बी होगी 7, बी होगी 7, हमने कोई संख्या मान ली, ए 4 होगी और बी होगी 7। अब इनमें रख के देखो, अगर मैं ए को 4 मान रहा हूं, ठीक है, और बी माइनस ए यानी 7 माइनस 4, तो कितनी आएगी, बी 7 माइनस 4 3 आएगी। को प्राइम है, बिल्कुल को प्राइम बन रही है। इसमें चेक कर लो बी, बी कितनी है 7, बिल्कुल 7 है जी।
बी प्लस ए, 7 4 11, बिल्कुल दोनों को प्राइम है, दोनों को प्राइम। तो दोनों नंबर कैसे, ये संख्याएं क्या है, उसने बोली निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो उसने है बी इज प्राइम, बी तो प्राइम है ही है, ठीक है, ए इज प्राइम, ए प्राइम भी जरूरी नहीं है प्राइम हो, ए एंड बी आर नॉट को प्राइम, ए और बी आर नॉट को नहीं है, ऐसा भी नहीं है, तो ए और बी आर को प्राइम, बिल्कुल बी इज द, ए और बी सहभाज्य है, ए और बी आर को प्राइम, ए और बी को प्राइम का मतलब सहभाज्य, सहभाज्य मतलब मैं से ए, मैं से कितना ए, तभी तो इस सत्य बैठ रहा है बात, ये भी को प्राइम बन गई, ये भी को प्राइम बन गई, सहभाज्य सहभाज्य, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, दिए गए युग्मों में से कौन सा एक सह अभाज्य युग्म बनाता है, सह अभाज्य युग्म, सह अभाज्य युग्म का मतलब है आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, जिनका HCF एक होता है। तो देखोगे, देखो 21 दूनी 42, ये तो कट रहे हैं, 9 से 43 से डी भी कट रहा है, और 36 ये भी कट जाएगा 3 से, लेकिन डी नहीं कटेगा, 11,21 क्या इन दोनों में कुछ कट जाएगा आपस में, बिल्कुल नहीं कटेगा, HCF कितना है, एक है HCF, एक आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सहभाज्य युग्म है, सहभाज्य 7 × 35 कट जाएगी भैया, ये 2 से कट जाएगी आपस में, इन दोनों में चेक कर लो, ए ऑप्शन है 198 और 175, मतलब कुछ भी आपस में कटना नहीं चाहिए, कॉमन नहीं होना चाहिए, बस में से एक होना चाहिए। यदि मैं 198 को काटूं, ऐसे चेक कर लो, यानी 2 नाम 18 और फिर 2 नाम 18, 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर 3 से 11 बार और भैया 11 से 1 बार। इसी प्रकार 175 को काटोगे 5 से, 5 तिया 15, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। तो इसमें देखो कुछ कॉमन है क्या, इस वाले में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन ना हो और जब मैं क्या मैं से एक होता है, और जब मैं से एक होता है तो यही आंसर, तो यही भैया हमारा यही आंसर है। वो कह रहा है सहभाज्य को प्राइम पेयर बताने में, ये आए हुए सवाल है सारे, ठीक है। नेक्स्ट, संख्यान के ऊपर काफी क्वेश्चन लिए हमने। 3 निम्नलिखित में से संख्याओं का कौन सा एक दूसरे के अपेक्षाकृत अभाज्य है, अभाज्य बताना है। तो देखो भैया, काटो, कुछ कॉमन है, देखो ये तो कट जाएगा, ये तो कट जाएगा, तो ये सहभाज्य है नहीं, ठीक है भाई, ये 3 से ये भी कट जाएगा, 3 से ये भी कट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट क्या है, यानी कि इसमें कुछ कट जाएगा, हाँ ये भी कट रहा है, 17 51, 17 7 119, ये भी फेल हो गया। इसमें देखो 14 7 98, 14 चौका 56, यानी 7 को काट लो, 7 एकम 7, 7 चौका 28, बिल्कुल 7 × 56, ये भी कट जाए, ये भी नहीं है। देखो ये 7 से कट रही है, ये 17 से कट रही है दोनों, ये 3 से कट रही है दोनों। उसने क्या पूछा है, अभाज्य, अभाज्य क्या है, ठीक है ना। तो हमारी क्या हुई, 103 और 113, ये ऐसी संख्याएं जिनमें में से एक होगा, जो आपस में इनमें कुछ भी नहीं काटेगा, ठीक है। नेक्स्ट, किस प्रकार की संख्याएं सह अभाज्य नहीं है, सह अभाज्य नहीं है, किस प्रकार की संख्याएं सह अभाज्य नहीं है। कोई 2 अभाज्य संख्याएं, भैया एक मैंने 7 ले ली और एक ले ली मैंने, 2 अभाज्य संख्याएं, एक ले ली मैंने मान लो 11, क्या ये अभाज्य नहीं है, या क्या ये सहभाज्य नहीं है, बिल्कुल सहभाज्य है। तो क्यों, इनमें HCF एक नहीं है, मतलब सॉरी इनमें HCF एक है, ठीक है ना, ये तो है सहभाज्य। उसने बोला है सह अभाज्य नहीं, और सहभाज्य कौन सी होती है, जिनमें में से एक होता है, इसमें में से एक है तो सहभाज्य है। कोई भी 2 लगातार विषम संख्या, भैया 2 लगातार विषम संख्या मान लो 3 और 5, क्या को प्राइम नहीं है, HCF एक है ना, इसमें HCF एक है तो ये भी को प्राइम है, ये भी सहभाज्य है। कोई भी 2 लगातार संख्या, कोई भी 2 लगातार संख्या 4 और 5 ले लो, इनका HCF क्या है, एक HCF, एक HCF है तो ये भी क्या है, ये भी को प्राइम है, यानी सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य का मतलब एक HCF होना। कोई भी 2 लगातार सम संख्या, कोई भी 2 लगातार इवन नंबर, भैया यहाँ सम है, इवन सम संख्या, कोई भी 2 लगातार सम संख्या, ये इवन है ना, ये सम संख्या, सम संख्या ले लो 4 और 6, इनका HCF एक है, चाहे आपस में नहीं काटेंगे, बिल्कुल काटेंगे, 2 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, तो यही ऑप्शन है, यानी कि डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे, जुड़वा अभाज्य संख्या वे अभाज्य संख्या है जिनका अंतर हमेशा 2 के बराबर होता है। अच्छा, 35 और 100 के बीच जुड़वा अभाज्य संख्याएं की संख्या बताओ। ओहो, जुड़वा अभाज्य संख्याएं वे अभाज्य संख्याएं हैं, जुड़वा अभाज्य संख्याएं चाहिए, और वे अभाज्य संख्याएं चाहिए जिनका अंतर हमेशा 2 हो।
अंतर हमेशा 2 हो, ठीक है जी। और 35 और 100 के बीच होनी चाहिए, 35 और 100 के बीच, 35 और 100 के बीच, यानी इन दोनों के बीच जुड़वा अभाज्य वाली संख्या चाहिए हमें। जैसे कि मैं कहने लगूं 41 और 43 जुड़वा है भैया, है ना? और क्या हो जाएगा बताओ? 51, यानी 51 और 53 नहीं, 57 और 61 भी नहीं हो सकता, 47, 49 भी नहीं हो सकता। चलो और देखो, एक हो जाएगी हमारी 71 और 73, एक क्या हो जाएगी 71 73, ये भी जुड़मार, दो का अंतर है, देखो दो का अंतर है ना, इसमें भी दो का अंतर है। एक और ढूंढ लो, 57 और 59, 29 57 नहीं, 61 यानी 63 भी नहीं होगी, 67 नहीं, वो भी नहीं होगी, 43 45 46 47, और ये भी नहीं होगी, 41 42 43 44 45 46। अच्छा उसमें देख लेते हैं ना, जो मैंने अभाज्य संख्या लिखवाई थी 100, तो जैसे कि मैंने क्या क्वेश्चन था, अभाज्य संख्या जो लिखवाई थी 100 तक, देखोगे एक बार, ये देखो एक तो ये बन गया, इसमें दो का अंतर है, दो का अंतर देख लो, और किसमें एक 71 और 73 हो गया, इसमें भी दो का अंतर है, और देखो दो का अंतर किसमें, 53 59 में भी नहीं है, 61 67 में भी नहीं है, और देखो ये भी नहीं, इसमें भी नहीं है, दो का अंतर, दो ही बैठ रही है क्या, 59 और 61, हाँ ये की बनी, 59 में से 61 गए, 61 में से 59 गए, दो ही तो बचेंगे, तो तीन जोड़े बन गए, तीन जुड़वा, और दो का अंतर, यहाँ भी दो का अंतर, यहाँ भी दो का अंतर, यहाँ भी दो का अंतर, हाँ तीन है टोटल, कितने हैं, तीन। आ जाओ अपने क्वेश्चन पे आते हैं, तीन है भैया, तीन, तीन, ठीक है, कितने हैं, 59 और 61, एक ही जोड़ा है, तो कितने जोड़े हैं भैया, तीन, तीन जोड़े अंश, ठीक है ना, एक ही जोड़ा एक ही जोड़ा एक ही जोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, हाँ गुणनफल में इकाई का, गुणनफल में इकाई का स्थान, यानी 127 गुणा 137 गुणा 413 गुणा 291 गुणा 342 गुणा 5, अच्छा ज़्यादा बड़ी होगी, यहाँ से लिख लो थोड़ा सा, 127 मल्टीप्लाई 137 मल्टीप्लाई 413 मल्टीप्लाई 291 मल्टीप्लाई 342 मल्टीप्लाई 533 मल्टीप्लाई 342, ठीक है। इसमें इकाई का अंक बताना है, देखोगे 7 सत्ते 49, 49 में 9, 9 तिया 27, 27 में 7, 7 एकम 7, फिर 7 दूनी 14, 14 में 4, 4 तिया 12, 12 में 2, और 2 दूनी 4। एक बार फिर चेक कर लो कहीं मिस्टेक तो नहीं करी, 7 सत्ते 49, 9, 9 तिया 27, 27 में 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 में 4, 4 तिया 12, 12 में 2, और 2 दूनी 4, 4 इकाई का अंक, ठीक है ना, इकाई का। नेक्स्ट इसे देखोगे भैया, इकाई का अंक 1624 की पावर 24, मैंने बताया था, इसका तो डायरेक्ट ही बता रखा मैंने, जब 4 की पावर सम हो, जब 4 की पावर सम होगी, तो भैया मैंने बताया था, जब 4 की, दो रूल बताए थे इसके, 4 की पावर जब विषम होगी तो भैया क्या होगा 4, और जब 4 की पावर सम होगी तो कितना होगा 6, तो इसका तो डायरेक्टली 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6, 6 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाँ 257 की पावर 45 मल्टीप्लाई 248 की पावर 73, ठीक है। इसमें देखोगे भैया 7 ऐसे ही, मैंने 7 का कोई रूल नहीं बताया, 7 ऐसे ही, इसमें 4 से भाग करोगे, और जब 4 से भाग करोगे तो शेष कितना बचेगा, 11 चौके 44, एक शेष बचेगा। इसी प्रकार 8 है, इसमें 4 से भाग करोगे, 4 एकम 4, क्या बच के 3 33, 4 अट्ठे 32, इसमें भी एक बचेगा, और 7 अट्ठे 56, 56 में यूनिट डिजिट 6, 6 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाँ ऐसा देखोगे 263 की पावर 149 प्लस 263 की पावर 150 प्लस 263 की पावर 151, ठीक है। इसे देखोगे भैया 3 है, 3 को ऐसे लिखो,
और 149 है, यानी लास्ट के 2 अंकों में 4 से भाग करो। 4 से भाग करोगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4 दूनी 8, 1 बचेगा। 3 4 से भाग करोगे 2 बचेगा। 3 4 से भाग करोगे 3 बचेगा। ये 3 ही रहेगा, ये 3 3 9 रहेगा, ये 3 3 9 3 27 रहेगा। ठीक है, 9 और 3 12, 12 और 12 में भैया 2 आएगा लास्ट में, 7 और 2 9, 9 यूनिट डिजिट। भाई 9 और 7 और 9 16, 16 और 3 19, 19 में 9 इज द राइट आंसर। 9। नेक्स्ट, 60 के गुणनखंड। 60 के गुणनखंडों की संख्या देखो, 60 गुणनखंड बताने ना, तो 2 से काटोगे, 2 से 30 कटेगा, 2 से काटोगे 15 कटेगा, 2 से 3 से काटोगे 3 पंजे 15 कटेगा, 5 एकम 5। तो 60 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2, देखो 2 बार है ना, तो पावर 2 लिख लो। 3 है, 1 लिख लो। 5 अकेला है, पावर 1 लिख लो। तो मैंने बताया था सभी की पावर में 1 1 प्लस करके मल्टीप्लाई। 2 की पावर में 1 प्लस करोगे 3, 1 की पावर में 1 प्लस करोगे 2, 1 की पावर में भी 1 प्लस करोगे 2, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। यानी जो भी इसके फैक्टर आते हैं, जो भी पावर आती है, उनकी पावर में सभी में 1 1 प्लस करोगे और 1 1 प्लस करने के बाद में उनकी मल्टीप्लाई करोगे। 3 गुणा 2 गुणा 2 12, 12 इसके फैक्टर आ जाएंगे। 1750 के गुणनखंड, यानी 1750, देखो 2 से काटोगे भैया, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, फिर 2 से काटोगे, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 1 बचेगा 15, 2 से नहीं काटेगा भैया, 8 7 15 5 20, 5 से काटो, 5 एकम 5, 3 37, 5 सत्ते 35, 2 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 2 25, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। इसमें क्या करोगे? 1750 बराबर 2, एक बार है, एक बार लिखो। 5 कितनी बार है? 3 बार है। 5 की पावर 3 लिख लो, इसकी पावर 1 और 7 की पावर भी कितनी है? 1। ठीक है, यदि इसमें कुल गुणनखंड पूछे, यदि भैया कुल गुणनखंड पूछेगा ना, कुल गुणनखंड, तो सबकी पावर में 1 1 प्लस कर दो गुणनखंड। ठीक है, सभी की पावर में 1 1 प्लस कर दो। ठीक है, तो यानी इसमें 1 प्लस करोगे 2, इसमें 1 प्लस करोगे 4, इसमें 1 प्लस करोगे 2। ठीक है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब आप मुझे बताओगे इसके सम गुणनखंड कितने हैं? इसके सम गुणनखंड कितने हैं? ठीक है, इसके सम गुणनखंड कितने हैं बताओ, और विषम गुणनखंड कितने हैं, और अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा टोटल। और इसमें इसके यदि सम गुणनखंड बताओगे तो सम गुणनखंड कितने हैं? यानी कि देखो, जो सम वाली पावर है उसकी पावर जितनी है उतनी लेंगे, जितनी पावर है उतनी लेते सम की। और सभी में 1 1 प्लस, 3 में 1 प्लस करोगे 4 और 1 में 1 प्लस करोगे 2, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, इसी प्रकार विषम गुणनखंड करोगे, यानी ओड फैक्टर। क्या करोगे? ओड फैक्टर। ओड फैक्टर कितने आ जाएंगे? ओड फैक्टर आ जाएंगे भैया, यानी कि देखो सम वाले को बिल्कुल छोड़ देते हैं, ओड में सम वाले को बिल्कुल खत्म कर दो, यानी कि इसमें 1 1 प्लस कर लो, 4 और गुना 2 और 4 दूनी 8। इसके ओड फैक्टर भी कितने आए हमारे भैया? 8। और इसके इवन फैक्टर भी कितने आए? 8। ठीक है, अब मुझे बताओगे इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है? इसके अभाज्य गुणनखंड, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है? ठीक है, अभाज्य गुणनखंड बताओ, सबकी पावर प्लस कर देते, 3 और 1 4 और 1 5। ठीक है, 3 और 1 4 और 1 5। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट सवाल, यानी निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1560 के सभी अभाज्य गुणनखंडों के योग से अधिक है? अच्छा, 1560 के सभी अभाज्य गुणनखंडों के योग से अधिक है। अच्छा, 1560, चलो 1560 लिख लो भैया, पहले पहले से काट लो, 5 से काट, पहले 2 से काट लो, चलो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 0। ठीक है, और 2 से कट जाएगी अभी भी, 2 तिया 6, 2 नाम 18, 0। 2 से कट जाएगी अभी भी, 2 एकम 2, 2 नाम 18, 2 पंजे 10। ठीक है, और फिर 5 से काट लो भैया, 5 तिया 15, 5 नाम 45, फिर 5 से काटोगे, 5 से नहीं कटेगी भैया, कितने से कटेगी? यानी 3 से, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 13 से काट दो, 13 एकम 13। तो देखोगे 2 कितनी बार है? 2 3 बार है भैया, 2 की पावर 3 लिख लो। ठीक है, 5 5 की पावर 5 ऐसे लिख लो, 1
और 3 भी एक बार है, 3 लिख लो, एक बार है, और 13 13 भी एक बार। उसने बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से 60 के सभी अभाज्य गुणनखंड, सभी अभाज्य गुणनखंड बताने, यानी अभाज्य गुणनखंड एक हो गया 2, एक हो गया 5, एक हो गया 3, एक हो गया 13, और अभाज्य गुणनखंडों के योग, अभाज्य गुणनखंडों के योग से अधिक है, यानी प्राइम फैक्टर से, प्राइम फैक्टर जो है इनका योग कर लो, यानी 13 3 भैया 16, 16 5 21 और 2 23। तो इससे अधिक कौन सा ऑप्शन है? 23 से अधिक बताना है। 23 22 21 ये तो छोटे हैं, तो डी तो है। 23 से अधिक क्या 41? कितना बढ़िया सवाल है, कितना जेन्युइन सवाल है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखोगे इसी प्रकार, हाँ डिविजिबल वाले आगे भैया, यानी 6 3 8 ए, यानी 8 ए 4 4 3 5, ये 3 से विभाज्य है, 3 से पूर्ण विभाज्य है। और मैंने बताया था 3 का रूल क्या बताया था, 3 का 9 का, यदि किसी भी संख्या के अंकों का योग, यदि किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से 9 से कट रहा हो, 3 से और 9 से कट रहा हो, तो वो संख्या 3 से भी कट जाएगी, 9 से भी कट जाएगी। 3 से कट रहा है तो 3 से कटेगी, 9 से योग कट रहा है तो 9 से कटेगी। तो इसी प्रकार इन्हें जोड़ोगे आप, 6 3 9, 9 को तो इग्नोर कर दो, कटने वाली है, सीधी सी बात है, ठीक है। और 8 और 4 12 कटने वाली है, 5 और 3 8, अब हमारा 8 बैठ रहा है, 8 तो 3 से नहीं कटेगा, हमें तो 3 से काटनी है। कितने से काटनी है? 3 से, लेकिन हमारा योग आ रहा है 8। कंफ्यूज तो नहीं हो, ये मैंने क्यों खत्म कर दिए? क्योंकि 6 3 9 कट जाएगा। अगर नहीं समझ आ रहा तो पूरे जोड़ लो, चलो पूरे भी जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखोगे 8 6 3 भैया 9 हो जाएगा, 8 दूनी 16 1 17 हो जाएगा भैया, ठीक है, ये ए है, और 17 और 4 तुम्हारे 21 हो जाएंगे, और फिर 3 24 और 5 29, कितना 29। अब 29 तो 3 से नहीं कटता, 3 से कौन सी संख्या कटेगी? 30 कटेगी, और जब 30 कटेगी तो हमें 30 चाहिए, तो ए के स्थान पर हम क्या रख ले? मैं एक और रख लूँ, 29 से कितना हो जाएगा? 30। उससे भी कर सकते थे, सारी मत जोड़ो, 6 3 9 को खत्म कर दो, 4 और 5 9 को खत्म कर दो, 8 और 3 11 आया, और 11 तो 3 से नहीं कटेगी, 3 से कौन सी संख्या कटेगी? 12। तो हमें एक की और जरूरत है, एक की और जरूरत तो क्या होगा? तो फिर क्या होगा भैया? एक की और जरूरत है तो एक की जगह पे एक रख लेंगे हम, एक की जगह पे एक, ठीक है। नेक्स्ट, तो एक आंसर, यदि संख्या इतने 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 इतने, ठीक है, 3 से पूर्ण विभाज्य है, यानी 715 एक्स, ये एक्स है भैया, एक्स और 42 और 324, ठीक है। तो इसमें देखोगे आप 3 से कट रही है तो उड़ा दो, 3 से पूर्ण विभाज्य है, तो देखो 5 और 4 9 खत्म कर दो, 7 और 2 ये भी 9 खत्म कर दो, 4 3 7 और 2 ये 9 भी खत्म कर दो, कितना बचा? एक तो नहीं कटती 3 से, 3 से क्या कटेगी? 3 ही कटेगी। तो इसमें कितने और चाहिए हमें? 2 और चाहिए, तो x की जगह पे क्या रख लोगे? 2 रख लोगे, 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, नीचे दी गई संख्या कौन सी संख्या 12 से पूर्ण विभाज्य है? 12 से मतलब कटने का मतलब है वो संख्या 4 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी कटनी चाहिए, 4 से भी कटनी चाहिए, 3 से भी। 4 का रूल क्या है? 4 का रूल है कि लास्ट के 2 अंक यदि 4 से कट रहे तो वो संख्या 4 से कट जाएगी, ठीक है। देखो 4 से ये भी कट रही है भैया, 4 से ये भी कट रही है, 4 से ये भी कट रही है, और 4 से ये भी कट रही है, 4 कम 4 3 36 4 9 36 4 7 28, बिल्कुल चारों ही कट रही हैं। तो 4 से तो चारों ही कट रही हैं, तो 3 से चेक कर लो। 3 से कैसे चेक करोगे? देखो, ठीक है, दिख रहा है ना ऑप्शन, देखो कि यहाँ से देख लो, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 तो खत्म हो जाएगी, और 7 और 5 12 ये भी कट जाएगी, 3 से तो कट जाएगी। और चेक कर लो, ये तो 3 से कट रही है, 8 और 8 16, 16 और 2 18, 18 6 24, 24 और 5 29 नहीं कटेगी 3 से भैया। 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 12 और 7 19 और 1 20 नहीं कटेगी 3 से। ये देख लो 9 खत्म हो जाएगी 3 से, 4 और 3 6 3 9 भी खत्म हो जाएगी, 7 और 2 7 और 4 11 ये भी नहीं कटेगी। तो डी ऑप्शन है भैया, डी ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन, ठीक है। इसी प्रकार निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से विभाजित है? 16 से विभाजित नहीं है। इस नहीं वाले सवाल को बड़े ध्यान
से पढ़े करो, है ना, मिस्टेक हो जाती है। तो 16 का रूल क्या था, देखो 2 से 2 का रूल था अंतिम अंक होना चाहिए, अंतिम अंक कटना चाहिए 2 4 6, 4 से अंतिम 2 अंक कटने चाहिए, अंतिम 2 अंक, 8 से अंतिम 3 अंक और 16 से अंतिम 4 अंक। अंतिम 4 अंक काट लो, 16 से कौन से कट रहे हैं, 16 पंच 80, 16 कम 16 यही कट रही है। अच्छा वो कह रहा है नहीं, तो ये तो कट रही है हमारी, ये भी नहीं है भैया, 16 से 16 का 64 यानी 6 और 7 7 6 13 भैया 137, 16 128, 7 और 2 9 96, 16 से ये भी कट रही है। इसमें देख लोगे 16 दूनी 16 3 48, 3 36, 16 दूनी 32, 4 48, 16 34, ये है भैया, ये नहीं कट रही। 16 68 2 6, 16 से लास्ट के 4 अंक काटो, 4 अंक, 16 चौके 64, कितने बचे 4 42, 16 दूनी 32, कितने बचे 10, 16 नहीं कटे, ठीक है ना, तो नहीं विभाजित होगी ए। नेक्स्ट, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 24 से पूरी तरह विभाजित करने योग्य है। 24 से 24 का मतलब है 8 से और 3 से कटनी। 24 का मतलब क्या है, 8 से और 3 से कटनी, 8 से भी कटनी चाहिए वो संख्या और 3 से भी कटनी चाहिए, ठीक है ना, ठीक है, 8 से भी कटनी चाहिए वो और 3 से भी कटनी चाहिए। देखो बताओ, इसे तो कर सकते हो आप भी, तो पहले 3 से चेक कर लो। तो देखो 5 और 5 10 और 8 18, 18 2 20 और 7 27, 27 तो 3 से कट जाएगी, बिल्कुल ठीक है। 8 से कट जाएगी, 8 से लास्ट के 3 अंक चेक कर लो बस, 8 दूनी 16, 8 6 48, 4 8 6 48, यही कट रही है, मुझे तो यही लग रहा है। 8 से भी कट रही है, देखो 8 से लास्ट के 3 अंक यानी 8 या 24, 8 चौक 32, 8 5 8 6 48, 4 बच गए 48, 8 6 48, 3 से भी कट रही है, 5 5 10, 10 और 8 18, तो 22 18, बिल्कुल यही है ऑप्शन। 8 से अगर हम इसे चेक करें, 8 का मान 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 से भी कट रही है क्या, 3 से कट रही है, 9 खत्म हो जाएगा, 4 3 9 खत्म हो जाएगा, 7 4 11, नहीं कट रही, ठीक है भैया, डी ऑप्शन है राइट आंसर, डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है, डी। नेक्स्ट, यदि पी और क्यू किसी संख्या 728 और पी और क्यू कि 2 एकल अंक के प्राकृतिक संख्याएं जैसा कि 80 से विभाजित है, ये 80 से विभाजित है जी, 80 से पूरी पूरी कट रही है, तो इसमें 0 आ रही है, तो क्यू तो पक्का 0 0 ही है, क्यू तो 100% क्या है, 0 है, क्यू क्या है 0, क्योंकि ये 0 जब ही तो कटेगी इससे, क्यू तो हो गया हमारा 0, ठीक है। अब उसने बोलिए पी गुणा क्यू बराबर है, अब देखो मैं पी की जगह कुछ भी रख लूं, पी गुणा क्यू पूछा है उसने, पी गुणा क्यू बराबर क्या होगा, अब मैं पी जो है, पी मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं पी और क्यू, पी का नंबर मैं कुछ भी मान लो ज्ञात भी कर लूं, कुछ भी नंबर, लेकिन क्यू का मान क्या है 0, और जब मैं 0 की किसी में भी गुणा करूंगा तो 0 आना ही आना हमेशा, है ना, हो गया ना 5 सेकंड में क्वेश्चन, 0 से 0 कट गई, 0 से तो 0 कटनी है, तो क्यू की जगह पे यहाँ पे क्या होगा, क्यू की जगह पे यहाँ पे 0 होगा। अब पी का मान कुछ भी हो, पी का मान कुछ भी हो, पी का मान कुछ भी आएगा तो 0 ही, निकालने की जरूरत ही नहीं है, पी का मान तो क्या आएगा 0, सी ऑप्शन, क्या आ जाएगा सी ऑप्शन 0। नेक्स्ट, एक्स का न्यूनतम मान, एक्स का न्यूनतम मान क्या होगा ताकि 5 अंकों की संख्या इतने से, यानी 7 2 5 x 3, देखो 9 से काटना है, 9 से काटना है तो इन्हें जोड़ लो, तो 7 और 2 9, 9 को तो खत्म कर दो, 5 और 3 8, तो उसने क्या पूछी है, न्यूनतम पूछे ना, न्यूनतम, न्यूनतम तो एक से ही बोल बच जाएगा हमारा, देखो 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 और 2 17, और 9 से कौन सी संख्या कटती है 18, इनका योग कितना है 17, तो कितना और चाहिए, एक ही तो चाहिए, कितना चाहिए, एक ही तो चाहिए हमें एक्स का मान, तो एक डी आ जाएगा, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट देख, एक 5 अंकीय संख्या, एक 5 अंकों की संख्या जो 24 7 x 8 डिविजिबल है 44 से, मतलब 44 से कट रही है भैया, 44 से कटने का मतलब, 44 से कटने का मतलब है, 44 से कटने का मतलब है कि ये 11 से भी कटनी चाहिए और 4 से भी कटनी चाहिए, 4 से तो देखो 4 से भी कटनी चाहिए, 11 से भी कटनी चाहिए, चलो कोई नहीं। कौन सा अंक x को प्रतिस्थापित
कर सकता है। देखो 11 का रूल क्या है, यानी विषम स्थानों का योग, यानी 8 7 2 प्लस 7 प्लस 8, ठीक है, और 2 प्लस अब इनका अंतर 4 और प्लस x, 8 7 15 2, 8 7 15 2, डायरेक्ट भी रख सकते हो, मैं दोनों बताऊंगा, और ये हो जाएगा 4 प्लस x, ठीक है। तो मैं x की जगह पे ऐसा क्या रखूं, या तो 0 आए और या 11 आए, ठीक है। यदि 17 में से 4 गई तो कितने बचेंगे भैया, आप कहोगे 13, तो मुझे क्या रख लूं यहाँ पे, यानी कि 2 और रख लूं फिर तो मैं, यानी 4 प्लस 2 6, और 17 में से 6 गए तो 17 में से 6 गए तो कितने बचेंगे, 11 बचेंगे। तो x की वैल्यू क्या रख ली मैंने, 2 रख ली, x की वैल्यू क्या रख ली, 2। अब 2 यहाँ पे रख के देख लो कि 4 से भी कट रही है, बिल्कुल 4 सत्ते 28, तो x का मान क्या हो जाएगा, 2, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, ठीक है। नेक्स्ट इसी प्रकार देखोगे, यदि 9 अंक की संख्या है कोई भैया, 9 अंक की संख्या है, यानी 5 y 9 7 4 0 5 x 2, ये 9 अंक की संख्या है और ये 72 से विभाज्य है, यानी 72 से 72 से डिविजिबल है। और वो कह रहा है तो x के सबसे बड़े मान के लिए, x के सबसे बड़े मान के लिए भैया इसका x माइनस 2y का मान क्या होगा, ठीक है। देखो सबसे पहले तो 72 से भाज्य है, तो और 72 से भाज्य का मतलब है कि 8 से और 9 से कटनी चाहिए, 9 8 72, 8 से और 9 से ये भैया क्या होनी चाहिए, कटनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखोगे बड़े ध्यान से, तो x का मान क्या क्या रखा जा सकता है, यहाँ पे x का मान क्या क्या रखा जा सकता है, आप खुद देखो, यानी कि एक तो भैया 8 से काटिए ना, तो ये 5 है, तो 512 भी कट जाएगी 8 से, ठीक है, 500 तो नहीं कटेगी, और क्या कटेगी भैया बताओ, यानी कि 542, यानी कि 8 से रख लो, मैं बता दूं, यहाँ पे क्या रख सकते हैं, 0 x 2 है ना, x2, तो x की जगह पे यानी 5 है, यहाँ पे रख लो, एक तो 512 हो जाएगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा जो 5 से कट जाएगा, देखो 8 6 48 3 8 चौक 32, क्या 2 रख सकता हूँ मैं, 2, अगर मैं यहाँ पे 2 रखूंगा तो 8 6 48 कितने बचेंगे, 4 42, 8 से नहीं कटेगी, 2 भी नहीं रख सकता, 3 रख सकता हूँ, 3 भी नहीं रख सकता, देखो 8 6 48 कितने बचेंगे, 5 नहीं, 4 रख सकता हूँ क्या, 8 6 48 6 62 नहीं, ठीक है, और क्या रख सकते हैं यहाँ पे, यानी कि 8 और क्या बोला है सवाल में, 9 अंक की संख्या है, और 9 अंक की संख्या है और 5 y 9 7 4 0 5 x 2, ठीक है ना। तो देखो ऑप्शन देख लेते हैं, इससे बढ़िया ऑप्शन कर लेते हैं हम, इससे बढ़िया ऑप्शन, लेकिन ऑप्शन में भी x माइनस 2y है, चलो कोई नहीं, तो फिर तो हमें रखना ही पड़ेगा, 512 हो गया, 2 भी नहीं रख सकते, 3 भी नहीं रख सकते, 4 भी नहीं रख सकते, 5 भी नहीं रख सकते, 6 भी नहीं रख सकते, 8 रख सकते हो क्या, 8 से कटनी है ना, 72 है, यानी 9 से भी कटनी है, 8 से भी कटनी है, तो 8 से चेक कर लो, 8 6 48, 3 बज के 32, 8 चौक 32, बिल्कुल ठीक है, 8 सत्ते 56, 2 ये भी नहीं कटेगी, अच्छा भी कट रहा है, ये हो गया 8, ये हो गया 9, मैं बता दूं 512, और तो मुझे कोई लग नहीं रहा, यहाँ पे 1 हो गया x की वैल्यू, 9 रख के देखो एक बार ट्राई करो, 9 8 6 48, और भैया ये कितना हो जाएगा, 9 10 11 112, और 8 से नहीं कटेगा, 8 एकम 8 8 चौक 32, बिल्कुल 852 भी हो जाएगा, ये भी कट जाएगा भैया देखोगे, यानी 8 6 48 8 सत्ते 56, 56 और 3 32, 8 चौक 32, तो बड़ी होगी x की वैल्यू 9, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 9 रखता हूँ तो हमें x की y की वैल्यू क्या चाहिए, यानी x के सबसे बड़े मान के लिए x माइनस 2y का मान क्या हो। अब देख लो यहाँ पे, अब कितने से काटनी है, 8 से तो कट गया हमारी, 9 से और काटनी है, 9 से, तो देखो 9 को इग्नोर कर दो, इस 9 को इग्नोर कर दो, 5 और 4 9 को इग्नोर कर दो, 7 और 2 9 को इग्नोर कर दो, तो 5 है, तो y की जगह पे क्या रखा जाएगा, 4, y की जगह पे क्या रखा जाएगा, 4, y की जगह पे 4 रख लो, फिर 9 हो जाएगा, 9 7 4 0 5 9 2, ये बन लीजिए संख्या, तो अब ये 8 72 से कट जाएगी, तो हमने
उसने पूछा है x की जगह पे ये हो गया, y की जगह पे ये हो गया और x माइनस 2y। x का मान 9, 2 और y का मान कितना 4, 4 दूनी 8 और 9 में से 8 गया 1, हो 9 में से 8 गया तो 1। ठीक है भैया, ये हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा 1। सवाल ने तो जान ही ले ली। नेक्स्ट देखोगे 31, 3 अंकों की एक संख्या ABC है जिसमें A 100वें स्थान पर है। ठीक है, जैसे कि भैया ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, जैसे कि ABC है ना, ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा। ABC A 100वें स्थान पर है, B 10वें स्थान पर है और C इकाई के स्थान पर है। ठीक है, C इकाई के स्थान पर है। इस संख्या को ABC और ABC के रूप में लिखा जाता है, ABC और ABC। ये भैया 2 बार लिख दिया इस रिपीटेशन में। इस रूप से लिखा जाता है, पुनः लिखा जाएगा और इसे 7, 11, 13 के लघुत्तम। और मैं आपको बता दूं 7, 11 और 13, 7, 11, 13 के लघुत्तम से जो 3 डिजिट वाली रिपीटेशन की 6 अंकों की संख्या होती है, 3 डिजिट वाली 6 अंकों की संख्या, जो 3 डिजिट वाले रिपीटेशन होते हैं, जैसे कि मान लो 1, 2, 3 और 1, 2, 3 और मैं 7, 11, 13, 7, 11 और 13 के एलसीएम से जब काटूंगा ना इनको तो 1, 2, 3 आएगा भैया। कितना आएगा? 1, 2, 3। ठीक है, और कोई भी नंबर ले सकते हो, जैसे कि 4, 5, 7, 4, 5, 7 और जब मैं 7 और 11 और 13 से जब इसे मैं काटूंगा ना तो ये 457 बार ही जाएगी, 457 बार। तो वो कह रहे हैं 7, 11, 13 के लघुत्तम समापवर्तक से विभाजित किया जाता है तो परिणाम क्या आएगा? देखो ABC और ये 7 गुणा 11 गुणा 13 से मुझे काटनी है, तो मैं जब इसे काटूंगा तो मैंने क्या बताया? ABC बार ही कटेगी, ABC बार ही कटेगी। एक क्वेश्चन, ABC बार ही कटेगी। ठीक है, नेक्स्ट, यदि एक संख्या A 18 को विभाजित करती है, एक संख्या A भैया 18 को विभाजित करती है, मान लो 18x हो गया, और दूसरी संख्या B 12 से विभाज्य है, यानी जो B है वो 12 से विभाज्य है। ठीक है, तो A² माइनस B², जो A है वो 18 से भाज्य है, जो B है वो 12 से भाज्य है, और A² और माइनस B² भाज्य है, यानी A² माइनस B² किससे भाज्य है? तो हम क्या करेंगे? 18x² यानी A² माइनस B², A की वैल्यू क्या है? 18x, B की वैल्यू क्या है? 12y, तो 18x² माइनस 12y²। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? एक बार तो A की 2 माइनस B की 2, यानी एक बार तो इनको प्लस कर दो, 18x प्लस 12y, और एक बार माइनस कर दो, 18x माइनस 12। ठीक है, अब क्या करोगे? देखो इसमें से कॉमन, इसमें से 6, इसमें से 6 तो हो गया, इसमें से कॉमन 6 × 18, 3x प्लस 6 दूनी 12, 2y। इसी प्रकार इसमें से कॉमन देखो, इसमें से क्या कॉमन होगा? 6 कॉमन, 6 × 18, 3x और 6 दूनी 12। तो देखो 6 कॉमन, 6 कॉमन, 6 छिक्के 36 और बाकी 3x प्लस के 2y और 3x माइनस के 2y। तो ये संख्या बताओ, अब ये संख्या किससे विभाज्य है? यानी 36 आ रहा है ना, तो 36 से तो कटनी कटनी है, तो 36 से तो कटनी कटनी है। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट। ठीक है, ए थी 18 को भाज्य करती है, बी है 12 से भाज्य है भैया, ए हमने 18x मान ली, बी 12y मान ली, हमें चाहिए ये, तो इसमें रख दी A² माइनस B², ए की जगह 18x², बी की जगह 12y²। इसका फॉर्मूला है, एक बार दोनों को जोड़ दो, एक बार दोनों को घटा दो, इसमें से 6 कॉमन ले लिया, इसमें से भी 6 कॉमन ले लिया। ठीक है, 6 छंग 36 हो गया, ये ऐसे कोष्टक में रख लिया, ये ऐसे कोष्टक में रख लिया, 36 आ गया बाहर, तो 36 से तो कटनी कटनी है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नंबर 2 और x और 16 को 4 और 9 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है। 4 और 9 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, परिणामी संख्या 9 का वर्ग। अच्छा, परिणामी संख्या 9 का वर्ग। तो देखो 4 और 9 से विभाजित सबसे छोटी संख्या, 4 और 9 से सबसे छोटी विभाज्य संख्या कौन सी होगी? 36। भाई 4 से भी कटेगी, 9 से भी कटेगी, तो कहने का मतलब 36 होगी वो संख्या। ठीक है, 36 से विभाज्य, 4 9 से विभाजित सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, परिणामी जो संख्या 9 का वर्ग है, जो परिणाम आता है वो परिणाम आता है 9 का वर्ग यानी 81। ठीक है, और यहाँ पे शेष में अब नहीं आता कुछ भी, यहाँ पे आता है 0।
तो मैं एक बात बता दूं, एक मैंने संख्या बताई थी, जैसे कि मान लो ये 10 है और मैं 2 से भाग कर रहा हूँ, तो 2 पंजे 10। ये 10 कैसा है भैया, 5 और 2 की गुणाई तो करिए, तो मैं भी इन दोनों की क्या कर दूंगा, गुणा, यानी 36 गुणा 81। तो 36 की 81 में गुणा करोगे तो भैया देखो करनी पड़ेगी, चलो कर लेते हैं। 6 और 6 अट्ठे 48 और 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24। तो भैया कितना आ जाएगा, 8 3 11 के कहाँ से ले 1, 4 4 8 1 9 2, 29 16 आ जाएगा भैया। कितना आ जाएगा, 29 16। और हमारी संख्या क्या थी, एक नंबर था हमारा ये 2x16। तो इससे कंपेयर करो, देखो 2 के स्थान पे 2 है, 1 के स्थान पे 1 है, 6 के स्थान पे 6 है, तो x की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, इस x का ही तो मान चाहिए, x का मान। तो x का मान क्या आ रहा है यहाँ पे, 9। फिर द्वारा देख लो, 4 और 9 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 36। ठीक है, अब 36 से विभाजित करने पर परिणामी संख्या 9 का वर्ग, परिणाम जो आ रहा है हमारा, रिजल्ट जो आ रहा है वो 9 का वर्ग आ रहा है। 9 का वर्ग क्या है, 81। ठीक है, तो हमने क्या काम करी, जैसे कि मैं 2 में 10 से भाग दे रहा हूँ, तो 2 पंजे 10, ये इन दोनों की गुणा करके ही तो आया। तो आप भी क्या करोगे, यानी इन दोनों की गुणा करोगे, और जब मैंने इन दोनों की गुणा करी तो 2 9 1 6 आ गया, ये दोनों एक 6। अब इन दोनों से कंपेयर कर लो, 2 से 2 खत्म, x की 9 आ गई, एक ऐसी 6 ऐसी, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज खत्म करके ही मानेंगे इसको, कुछ भी हो जाए। 5 अंकों की उस छोटी से छोटी संख्या को ज्ञात कीजिए जो 18 21 24 से पूर्ण विभक्त है। यानी कि 18 से भी कटनी चाहिए वो संख्या, 21 से भी कटनी चाहिए वो संख्या, 24 से भी कटनी चाहिए, तो वो संख्या बतानी है हमें। तो 18 का ले लो भैया, देखो 18 से भी कटनी चाहिए, 21 से भी कटनी चाहिए, 24 से भी। 18 का कटने का मतलब है कि वो संख्या 9 से भी कटनी चाहिए। अब 9 से चेक कर लो, 9 से कौन कौन सी संख्या कट रही है, 6 और 1 7, ये भी नहीं कट रही। अब 8 और 2 10, 10 और 6 16 और 1 17, ये भी नहीं कट रही। 3 और 1 4 5 6, ये भी नहीं कट रही। 8 और 1 9, बी इज द राइट आंसर। ठीक है भैया, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को ज्ञात कीजिए जो 24 से भी कटनी चाहिए, 40 से भी विभाजित होनी चाहिए, और 48 यानी 48 से भी पूर्ण विभाज्य होनी चाहिए। ठीक है, तो 24 से कटने का मतलब है 8 या 24, वो 8 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। 3 से चेक कर लो, क्या 3 से कट जाएगी, 8 4 12 और 9 कट जाएगी, तो 21 क्या कट जाएगी, 9 और 9 18 और 8, ये नहीं कटेगी। ठीक है, एक तो ये नहीं कट रही, ये भी कट रही, ये भी कट रही, तो 3 से चेक मत करो, 8 से चेक कर लो। फिर तो 3 से जब ज्यादा ऑप्शन है ना, 3 से ज्यादा ऑप्शन है कटने की, तो फिर 8 से चेक कर लो। 8 से चेक करो, 8 का रूल क्या है, लास्ट के 3 अंक देखो, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, ये तो कट रही है। और भी चेक कर लो कभी और कट रही है, 8 एकम 8 दूसरे, ये भी कट रही है। अच्छा, तो फिर और क्या लॉजिक लगाए, 48 देखो, 48 में क्या है, 16 3 48, 16 3 48, तो 16 से कटनी चाहिए संख्या, 16 से चेक कर लो। अब तो हो गए, जब ये लॉजिक नहीं लग रहा था। 16 से काटो भैया, 16 का रूल क्या है, 16 का रूल है लास्ट के 4 अंक, लास्ट के 4 अंक कट रही चाहिए। तो 16 से देखोगे कि 16 पंजे 16 6 96, 2 24, 16 एकम 16 और भैया 8, 16 पंजे 16 से ये कट रही है। और देख लो, चेक कर लो, 16 6 96, 3 36, 16 दूनी 32, 40 नहीं कटेगी। 16 6 96, 3 38, 16 दूनी 32, 6 60 नहीं कट रही। 96 3 39, 16 दूनी 32 और 39 7 यानी 70 नहीं कट रही। डी इज द राइट आंसर, डी कट रही भैया 16 से। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे यार, थोड़ी भी हैंग हो गया क्या। हाँ, 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग और 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो फिर तो ऑप्शन इसके मुझे गलत लग रहा है अभी। 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या, 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या। ठीक है, चलो 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या, तो भैया 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 1000। ठीक है, और देखो एक मैं रूल भी बता दूं आपको, जो 11 से और जो 13 से कटने वाली संख्या है ना, 7 11 13 से, तो वो 1001 है, 1001।
जो 7, 11, 13 के एलसीएम से कटेगी भैया वो कौन सी है? 1001। ठीक है ना, तो तुम चेक कर सकते हो, चेक कर लेते हैं, चलो कोई नहीं भैया। 11 ने 99 और 100 में से 99 गया 1 और 0। अब देखो 10 आ रहा है, ये मुझे पूरी पूरी काटनी है, तो मुझे इसमें कितना और चाहिए? 1 और चाहिए ना, तो 1000 में 1 जोड़ूंगा मैं, पूरी पूरी 11 से कट जाएगी। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या यदि 11 से बोलता है काटने के लिए, 13 से बोलता है, तो वो 1001 ही है। अब 13 से भी इसे चेक कर सकते हो। 13 से जब 1000 में भाग करोगे, 13 से 1000 में भाग करोगे, देखो 13 सत्तर भैया 91, कितने बचेंगे? 9 और 0, 13 सत्तर 91, 13 कितने बचेंगे? 2 और 1 बार, तो अब भी एक ही चाहिए, तो आया ना 1000 ही। मैं बता दूं, 4 अंकों की जो छोटी संख्या है ना, जो 13 9 से कटना, 13 और इससे 11 से जो कटेगी, वो क्या है? वो 1001। अब बोला क्या है उसने? बोला है कि 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या ये होगी भैया। ये तो 11 से विभाजित होने वाली, 13 से विभाजित होने वाली भी यही होगी। ठीक है, के अंकों का योग, अच्छा इनके अंकों का योग कर लो, 1 और 1 2 हो गया। और 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी, 13 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की संख्या, ठीक है, के अंकों का योग, इनके भी अंकों का योग कर लो, 1 और 1 2। अच्छा फिर इनका गुणनफल, अच्छा जब इनका गुणनफल, बहुत बढ़िया, 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 इज द राइट आंसर, सी। सी भैया इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट, किसी संख्या को 38 से भाग देने पर भागफल 24 और शेषफल 13 आता है, तो संख्या कौन सी है? एक आध सवाल आप भी कमेंट करके बताना मुझे। देखो 38 से भाग कर रहे हैं हम, 38 से भाग देने पर भागफल आ रहा है 24 और शेषफल आ रहा है 13। मैं आपको बता दूं, देखो ये होता है भाज्य, ठीक है, ये होता है भाजक, और ये होता है भागफल, और यहाँ पे होता है ये शेषफल। ठीक है, तो सबसे बड़ी जो होती है वो भाज्य होती है। तो क्या करोगे, इसका फॉर्मूला क्या बनता है? जो भाज्य जो आता है ना भैया, वो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके, यानी भाजक और गुणा भागफल और प्लस क्या होता है? और प्लस शेषफल, ये फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना। जैसे कि मान लो मैं 2 में 4 5 से भाग करूं, 2 दूनी 4 और 5 में 4 गया, कितना आया? 5 में 4 गया 1, और भैया कितना जाएगा? देखो 2 दूनी 4, 4 प्लस 1 कितना जाएगा? 5। ठीक है, तो ये हमारा भाज्य का फॉर्मूला है कि यानी भाज्य बराबर जो होता है भाजक और गुणा भागफल और प्लस शेषफल होता है। तो आप इसी प्रकार से अब इस क्वेश्चन को देखेंगे कि 38 हमें ये वाली संख्या चाहिए, ये वाली संख्या, तो आप क्या करोगे? इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे, यानी 38 मल्टीप्लाई 24 और प्लस 13 ये करोगे आप। ठीक है, और जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे और ये प्लस करोगे, तो आपका जो निकल के आएगा भैया वो भाज्य संख्या आएगी, भाज्य। और भाज्य ही हमें क्या चाहिए? हमें भाज्य ही चाहिए। ठीक है, तो कैसे करोगे बताओ? देखो डीएस लगा दो, कैलकुलेशन ज्यादा कठिन है, डीएस से हो सकता है। देखो 8 और 3 कितने हो जाएंगे? 11, 11 में कितना हो जाएगा? 2, और 4 और 2 6, तो 6 ऐसे ही हो जाएगा, प्लस 3 और 1 4। ठीक है, यदि डीएस कॉन्सेप्ट का आपको समझ नहीं आता है तो मेरी एक क्लास पड़ी है प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हैं, पूरा डीएस कॉन्सेप्ट है और एक एमजी कॉन्सेप्ट, जिनसे हम कैलकुलेशन को आसान बना सकते हैं। तो 3 8 और 3 11, 11 में कितना हो गया? 2, 4 और 2 कितना हो गया? 6, 3 और 1 कितना हो गया? 4, 6 दूनी 12, 12 में कितना हो गया? 3 प्लस 4 और कितना हो गया? 7। अब 7 डीएस चेक कर लो, 7, ये देखो 9 और 4 कितना हो जाएगा? 13। ठीक है, 13 में तो 4 ही बना। अब इसमें देखो 9 और 6 15 5 20, इसमें 2 डीएस बना। इसमें देखोगे 9 और 2 11, 11 5 16, 16 में 7, 925 इज द राइट आंसर। अब इसमें भी चेक कर सकते हो आप, 9 और 7 16 और 16 5 21, 21 में डीएस कितना बना? 3। हमारा डीएस कितना है? 7। यहाँ पे डीएस कितना? 925 से 7। ठीक है, तो हो गया कैलकुलेशन आसान, नहीं गुणाई में ही लगे रहते। 38 की गुणा 24 में करो, प्लस 13 करो, तो डीएस से हमारे जितने भी ये कैलकुलेशन है ना, इन सब बच जाते हैं हम, नहीं इसमें गुणा करते बहुत समय लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, हाँ, भाजक भागफल का 24 गुना है। भैया जो भाजक है ना, वो भागफल का 24 गुना है। भाजक भागफल का 24 गुना है और शेषफल का 8 गुना है। भाजक की बात चल रही है, भाजक की बात चल रही है। शेषफल का कितना गुना है? शेषफल का 8 गुना है। ठीक है, और यदि भागफल 18 है, भागफल दे रखा 18, तो जब भागफल 18 दे रखा तो 18 रख लो भैया, 18 गुना 24
और कितना जाएगा 18, 18 चौक 72, 2 60, 18 दूनी 36 और 7 43, 432 आ जाएगा जी भाजक। यहाँ लिख लेता है, भाजक आ जाएगा 432। ठीक है, और ये भाजक अब यहाँ पे रख लो 432, 8 गुना ये गुना गुना गुना, अब भाजक यहाँ रख लो 432। ठीक है, अब ये शेषफल, शेष 8 गुना में 8 गुना का भाग में आ जाएगा, तो ये भी शेषफल भी आ जाएगा भैया। 8 से काटोगे 8 पंजे 40, 3 8 चौक 32, शेषफल कितना आ गया 54। शेषफल कितना आ गया 54। देखो सारी चीजें आ गई हमारे पास में, भाजक भी आ गया, शेषफल भी आ गया, भागफल हमें दे रखा है, भाजक 432 है और भागफल है हमारा 18 और शेषफल 54। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए भैया भाज्य। भाज्य क्या बताया मैंने कि भाज्य बराबर भागफल गुणा भाजक, 432 गुणा 18 और प्लस शेषफल कितना हो गया 54। अब इसकी इसमें गुणा करो, हालांकि गुणा कर सकते हो, आसान है। 18 दूनी 36 का 6, ठीक है, हासिल 3, 18 तिया 54, 54 और 3 57, 7 5 18, 18 चौक 72 और 5 77 और प्लस 54, प्लस 54 और 6 4 10 की 0 हासिल 1, 7 5 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, 7 1 8 और 7 7830, 7830 इज द राइट आंसर। 7830, 7830। नेक्स्ट देखो, एक संख्या को 44 से विभाजित करने पर भागफल 432 और शेष 10 प्राप्त होता है। एक संख्या भैया, ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं, एक ही संख्या है और इसे 44 से भाग कर रहे हैं और 432 हमारा भागफल आ रहा है भैया, और शेषफल जो आ रहा है वो आ रहा है 10। ठीक है, यदि उसी संख्या को 31 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। शॉर्ट मेथड देखो, देखो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी भैया, शेषफल 31 से नहीं होगा, फिर तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, यानी 432 मल्टीप्लाई 44 और प्लस 10, और फिर ये जो आएगी ये आएगी हमारी भाज्य संख्या। ठीक है, और ये जो भाज्य संख्या आ जाएगी और फिर इसमें हमें 31 से विभाज्य करना है, 31 से क्या करना भाग, तो करो कैलकुलेशन। थोड़ा सा पानी ले लें। बताओ भैया क्या आएगा। हाँ तो भैया इन दोनों की इसमें मल्टीप्लाई करोगे प्लस 10 कर लोगे। ठीक है, तो इस सवाल का कमेंट करके आप जवाब दोगे कि क्या आएगा, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है प्लस 10 करके 31 से भाग करना है, शेष बताना है क्या आएगा। ठीक है, और कोई शॉर्ट तरीका देखते हैं इसका, इसी संख्या को 31 से भाज्य करने पर शेषफल क्या होगा, करना पड़ेगा ये प्रोसेस। यदि 31 से ये संख्या मान लो कट जाती है तो फिर तो बहुत आसान हो जाता, 31 से संख्या कटेगी नहीं, 31 से कम 31 मान लो देख लेते हैं, 9 और 3 12 122 नहीं, कोई नहीं, इस सवाल का जवाब आप दोगे कमेंट करके। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक संख्या n को 6 से विभाजित करने पर 2 शेष आता है। कितना शेष आ रहा है 2, ये भैया n स्क्वायर है, n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 को 6, यानी अब इसको 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है,
एक संख्या n को 6 से विभाजित किया, शेषफल कितना है 2। देखो यहाँ शेषफल 2 काम करके भी हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 रख लो, 2 रखोगे 2 की पावर 2 प्लस 2 प्लस 2, और हमें किससे भाग देना है 6 से, तो 2 दूनी 4 प्लस 2 प्लस 2 बटे 6, 4 2 6, 6 2 8 बटे 6, कितना शेष आएगा 2, तो 2 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। 2 रिमाइंडर। आप कह रहे हो जी n को 6 से विभाजित करने पर 2 शेष आया, आप 6 और प्लस 2 8 8 भी रख सकते हो, ठीक है। तो 64 प्लस 8 यानी कि 72 73 74, जब भी 2 ही आएगा, 8 भी रख सकते हो, 6 प्लस 2 जोड़ लेते 8 8 भी रख सकते हो, ठीक है ना, फिर भी आंसर यही आएगा। नेक्स्ट देखोगे इसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 11 से विभाजित करनी है, 23 गुणा 34 गुणा 45 और गुणा 56 और गुणा 67 और गुणा 78 और बटे है भैया 11 से, 11 से भाग करना है इसे। देखो 11 दूनी 22 प्लस 1 शेष बच गया, प्लस 1 शेष बच गया, तो 11 से भाग कर भैया प्लस 1 शेष बचा, 11 3 33 प्लस 1 शेष बच गया, 11 4 44 प्लस 1 और प्लस 1 और प्लस 1, सभी में 1 1 है, तो भैया इन सब की मल्टीप्लाई कर लो, 1 1 कम 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 1 और 1 ही हमारा रिमाइंडर, 1 ही हमारा रिमाइंडर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे, यानी कि 32 गुणा 33 गुणा 34 और गुणा 35 और गुणा 36 और गुणा 37 और बटे 17, 17 से भाग विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। देखो 17 दूनी 34 यानी -2, ठीक है, 17 दूनी 34 -1, 17 दूनी 34 और ये तो पूरा पूरा कट गया भाई, जब ये पूरा पूरा कट गया फिर हमें निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, फिर तो ये हमें निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है भैया। जब ये पूरा पूरा कट गया ना तो फिर हमें निकालने की आवश्यकता, भाई 17 दूनी 34 पूरा पूरा तो कट गया, तो अब शेष क्या बचेगा, कुछ नहीं, 0 बचेगा, क्या बचेगा 0। नेक्स्ट, यानी 2 की पावर 305 और प्लस 303 और बट्टे 9, ठीक है, इसमें शेष बताना है। देखो इसे क्या कर लोगे, 2 की पावर 3 कर लो, ठीक है, और 3 कर लो तो 3 से भाग करोगे, 3 एकम 3 3 एकम 3 और मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, 101 की 3 में गुणा करेंगे 303 प्लस 2 305 और ये भैया 303, और देखो 9 एक बार इसके बटे लिख लो अलग और एक बार इसके बटे 9, ठीक है। अब देखो इसमें 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, अब ये आ रहा 8, 9 का मैं इसमें जब भाग करूंगा, 9 का जब इसमें भाग करा जाएगा तो ये माइनस का बचेगा, ये तो 8 है, चलो लिख लेते हैं पहले, कोई नहीं, ये हो जाएगा 8 की पावर 101 2 की पावर 2 और बटे 9 प्लस 303 बटे 9, ठीक है। आप क्या करोगे कि इसमें डिवाइड करोगे, एक बचेगा माइनस का, -1 की पावर कितनी आएगी, पावर कितनी भी सही -1, चलो लिख लो कोई नहीं, 2 दूनी 4, 9 का 4 में भाग करोगे, 9 का 4 में भाग करोगे 4 ही शेष बचेगा, प्लस इसमें 9 से भाग कर लो भैया, 9 3 27 3 फिर 33 9 3 27 6 शेष बचेंगे, और ये -1 की पावर, ये -1 की पावर जब सम होती है तो वो 1 होता है, और -1 की पावर जब विषम होती है ना, जब विषम होती है तो वो भैया -1 होता है, तो ये -1 हो जाएगा और गुणा 4, -1 गुणा 4 प्लस 6, 4 एकम 4 प्लस 6, 6 में से 4 गए तो 2 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, यदि n 24 की पावर 3, देखो मैं आपको एक लॉजिक बता देता हूं, यदि a की पावर n प्लस b की पावर n है तो ये a प्लस b से डिवाइड होता है, a की पावर n प्लस b की पावर n है तो वो a प्लस b से क्या होता है, डिवाइड होता है। तो इसी प्रकार यदि a की पावर n प्लस b की पावर n, a की पावर n प्लस b की पावर n प्लस c की पावर n प्लस d की पावर n बटे a प्लस b प्लस c प्लस d, इन सबसे विभाजित हो गए, ठीक है। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन है, यानी 24 की पावर 3 प्लस 25 की पावर 3 प्लस 26 की पावर 3 प्लस 27 की पावर 3, तो किससे विभाजित होगा, ये भैया इनके योग से विभाजित होगा,
यानी यहाँ पे भी देखो ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी ए बी, तो यहाँ पे यानी 24 प्लस 25 और प्लस 26 और प्लस 27, इन चारों के योग से क्या होगा ये विभाजित। तो जोड़ोगे 24 से ये 50 तो ये हो गया 75, 75 और प्लस 27 कितने हो जाएंगे 102। अब हमें क्या बोला है इसने, यदि n को ये वाली संख्या है तो n को 102 से विभाजित किया जाए, विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा। देखो ये किससे विभाजित होगा, इनका ये हमने सारी संख्या जोड़ी ए बी सी डी, ये हमने सारी जोड़ी कितना है 102। तो मैंने बताया जब इनका योग आता है वो इससे पूरा पूरा विभाजित होता है, तो इनका योग कितना आया 102 और उसमें भी 102 से भाग करने के लिए बोल रहा है, तो 102 से तो पूरा पूरा विभाजित हो गया, और जब 102 से पूरा पूरा विभाजित हो गया तो शेष क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा, क्योंकि पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। नेक्स्ट, हाँ सेम टू सेम क्वेश्चन है, 16 की पावर 3 प्लस 17 की पावर 3 प्लस 18 की पावर 3 प्लस 19 की पावर 3 और किससे विभाजित होगा, ये मैंने बताया इनके योग से विभाजित होगा, यानी 16 प्लस 17 प्लस 18 और प्लस 19। ठीक है, इन्हें जोड़ लो, यानी कि 17 दूनी 34, 17 × 51 और प्लस 19 यानी 9 1 10 की 0 हाथ से ले 5 1 6 1 7, 70 से ही संख्या पूरी कट जाएगी, और उसमें भी 70 से भाग देने के लिए बोल रहा है, 70 से भाग देने के लिए बोल रहा है, तो शेष क्या आएगा 0, शेष क्या आएगा 0। नेक्स्ट, जब 49 की पावर 31, 49 की पावर 31 नहीं 49 की पावर 61 और बटे 35, ठीक है, इसका भाग करोगे, देखो इसे लिख लो 7 49, काट लो पहले से, 7 यानी 49 गुणा 49 की पावर 60 और बटे 35, ठीक है, तो इसे काटोगे 7 पन्ना 35 और 7 7 49, 7 से काटा है हमने, ध्यान रखना लास्ट में 7 की जिससे काटते हैं उसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ती है हमें, तो 7 पन्ना 35 7 7 49, ठीक है। अब भाग करना है इसमें, तो देखो अगर मैं 5 का 7 में भाग करूंगा तो 2 शेष बचेगा, और मैं 5 का जब इसमें भाग करूंगा 5 धन 50 पूरा पूरा यानी एक कम है, 5 धन 50 एक कम है, यानी -1 की पावर कितना आएगा 60, और मैंने बताया -1 की पावर जब सम होती है तो प्लस का आता है, यानी 2 गुणा 1, ठीक है, और 2 गुणा 1 कितना हो जाएगा 2, लेकिन हमने किससे काटा था 7 से काटा भी तो था, तो 7 की मल्टीप्लाई भी तो होगी, 7 दूनी 14, तो कितना आएगा हमारा शेष भैया 14, हमारा 14 शेष है, ठीक है। नेक्स्ट, 6 की पावर 76 और बट्टे 5, कुछ करना ही नहीं है, 5 एकम 5, एक फालतू है, एक फालतू है, 1 की पावर 76 यानी एक ही तो आएगा शेष, एक शेष। नेक्स्ट, 3 की पावर 27, 3 की पावर 27, ठीक है, 3 की पावर 27 को 26 से भाग देने पर शेष क्या आएगा, ठीक है जी, 3 की पावर 3 कर लो और पावर 27 और बटे 26, 3 की पावर 3 का मतलब 3 तिया 9 तिया 27 की पावर 27 और बटे कितना आएगा 26, ठीक है। अब 26 से जब इसमें भाग करोगे, 26 से जब इसमें भाग करोगे तो कितना शेष आएगा, एक शेष आएगा, एक फालतू ही तो आएगा, और 1 की पावर कितना है 27, और 1 की पावर 27 का मतलब एक रिमाइंडर, कितना रिमाइंडर, एक रिमाइंडर, ठीक है। नेक्स्ट, 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंक संख्या को 16 से विभाजित, 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकों की, 13 से 104, सबसे छोटी 13 से विभाजित होने वाली संख्या क्या है 104, अब इसे 16 से विभाजित किया जाता है, 104 को 16 से विभाजित किया जाता है, तो अब क्या आएगा शेष, 16 पंजे से 16 छिक्कू 96, कितना आया 8 शेष, 8 शेष, 8 रिमाइंडर। नंबर सिस्टम का एक और एकदम बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए छाटते हैं, अपडेट क्वेश्चन है सारे के सारे, और आज एक क्लास में पूरा सवाल यानी पूरा का पूरा चैप्टर खत्म किया है, नंबर सिस्टम बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है ना, अच्छे तरीके से इसे कम से कम रिवाइज करें और अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से इन्हें समझें सभी सवालों। नेक्स्ट क्या है,
और जी जान लगा दो, पेपर नजदीक आ रहा है, मेहनत कर दो बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से। सोचो मत कि और कुछ है या नहीं है, बस ये देखना है कि वर्दी है, अब 20 दिन बाद वर्दी है, ऐसा सोच के मेहनत करो बस। ठीक है ना, ये 20 दिन की मेहनत आपकी किस्मत ही बदल सकती है यदि आप अच्छे तरीके से मेहनत करते हो, ईमानदारी के साथ। नेक्स्ट देखोगे 475 में अनुगामी शून्यों की संख्या, 475 में फैक्टोरियल में जीरो बतानी है, जीरो। मैंने बताया था 475 का फैक्टोरियल का मतलब है यानी 475 की लगातार मल्टीपल। ठीक है, तो 475 की लगातार मल्टीपल होगी भैया क्या, कि इसमें 5 की संख्या निकाल लो। और 5 की संख्या कैसे निकालोगे, यानी 5 से कर लो, नाम 45 2 25, 5 पंजे 25, फिर 5 से काटोगे, 5 एकम 5, क्या बची 4, 45 5 नाम 45, फिर 5 से पूरा पूरा नहीं काटना है, कितनी बार भाग जाना है वो बताना है, यानी 5 से भाग करोगे 5 दिए 15, अब तो जाएगा नहीं, तो 95 प्लस 19 और प्लस 3, 95 और प्लस 19 प्लस 3 क्या हो जाएगा, यानी कि 19 और 3 भैया 95 और प्लस 22, 5 और 2 7 और 9 और 2 11, 117, 117 इज द राइट आंसर। फैक्टोरियल का मतलब क्या है मैंने बताया था, 5 फैक्टोरियल, तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, हमें निकालनी होती है 5 की संख्या, कम वाली। कम वाली क्यों निकालनी होती है, क्योंकि कम जोड़े जो बनेंगे वो कम वाली संख्या से तो पता चलेगा कि कितने जोड़े बनेंगे, ज्यादा तो कितनी भी सही। तो इसलिए हम क्या करते हैं 5 फैक्टोरियल, यानी कोई भी फैक्टोरियल है तो उसमें 5 निकालते हैं, 5 की संख्या कितनी, 5 की संख्या 117 है तो इसमें 117 जीरो बन जाएंगे, क्योंकि 2 तो बहुत सारे हैं। नेक्स्ट, और हमारा चैप्टर बिल्कुल लास्ट चल रहा है, अब 5 से भाग करोगे, यानी इसमें जीरो बताने, जीरो की संख्या, यानी 5 से भाग करोगे भैया, इसे आप बताओगे इसमें कितने जीरो हैं, 5 से भाग करोगे टोटल जोड़ोगे, इसमें आप कमेंट करके बताओगे कितने जीरो हैं। ठीक है ना, आप इसे कमेंट करके बताओगे इसमें कितने जीरो हैं, एक आध तो बताओ आप। 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल, 256 के वर्गमूल भैया, 256 का वर्गमूल और 16 का वर्गमूल, और भैया 16 का वर्गमूल के गुणनफल ज्ञात करें, और परिणाम जो भी परिणाम आया का वर्गमूल, इसका भी वर्गमूल। 256 का भैया कितना हो जाएगा 16, और 16 का कितना हो जाएगा 4, और 16 का वर्गमूल 4, और 4 का वर्गमूल 2, और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे 2 की पावर 50 का 2 की पावर 50 का दुगुना करना है, तो बताओ कितना आएगा, 2 की पावर 50 का दुगुना करना है तो क्या आएगा, यानी देखो 2 की पावर 50 है, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1, जब आधार 1 से होते हैं ना, आधार 1 से होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, 50 और 1 51, 50 और 1 51, 2 की पावर 51। ठीक है, और आज हमारी चैप्टर ये समाप्ति होती है। ठीक है, नंबर सिस्टम कंप्लीट, अच्छे तरीके से देखें, जिस साथी ने नहीं देखा है वो कंप्लीट देखें। ठीक है ना, तो नंबर सिस्टम आज हमारा कंप्लीट हो चुका है, डे बाय डे जैसा हम कह रहे हैं सीरीज के अनुसार डे बाय डे एक एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, और अपनी मेहनत करिए, अच्छे तरीके से लगे रहिए, और 20 दिन भूल जाइए, अन्य चीज़ों में बहुत कम समय दीजिए। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।